नमस्ते अभी तो कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि एक बिगिनर्स का स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है, और उसमें से कई सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मिस्टेक करते करते ऐसा हो गया कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे गलत गलत थॉट प्रोसेस आ रहे हैं दिमाग में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले पीछे जो आपको जो भी सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर्स, स्क्रीन और यहाँ पे जो माइक्रोफोन माइक और यहाँ पे जो भी कीबोर्ड माउस और जो भी टेबल वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, 20-25 हज़ार रुपये जो मम्मी पापा ने दिए होंगे, बाकी सब मेरा खुद का पैसा से है। कहाँ से पैसे आए उसके बारे में बात करेंगे, और अभी क्या सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वाला जो वीडियो है वो एक बिगिनर स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई आसपास में सपोर्ट करने वाला, कोई उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, और वहाँ से जाके एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ऐसा पहले मार्केट का एक एक कैंडल जब देखते थे दिमाग ख़राब होता था, माथा घूमने लगता था, और समझ में नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता मार्केट में। और अभी ऐसा समय आ चुका कि मार्केट में अगर मैं मंथली अपना ट्रेड का जो है एक्यूरेसी की बात करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बात की चीज़ है, एक्यूरेसी की बात करूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मार्केट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी एक्यूरेसी की बात करूँ, पहले वो 30% 20% था। अभी ऐसा हो गया कि 60% 70% 80% एक्यूरेसी मेरा मंथली का, अगर मैं 20-30 ट्रेड ले रहा हूँ, 50 ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से एक्यूरेसी अगर मैं उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो मेरा 60-70% 80% एक्यूरेसी, कई इवन 90% एक्यूरेसी आ रहा है। बट घूम फिर के एक्यूरेसी सही है, सभी चीज़ सही है, जो एनालाइज कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है मार्केट के अंदर, बट पैसा नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, और क्यों पैसा नहीं आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले एक चीज़ बताओ कि साउंड आपको लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल इधर पे है, और मेरा जो यहाँ पे बोया का M1 माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाला जो माइक्रोफोन है इसको अभी बंद करके मैं रखा हूँ, किसी से कनेक्टेड है ये वाला माइक्रोफोन, इसलिए बंद है ये वाला माइक्रोफोन अभी, ठीक है। तो साउंड आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा मुझे कंफर्म करिएगा। और जो मैं बात अभी बताना चाहता हूँ, देखो बात है, मैं पहले अपना खुद का बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, थोड़ा बेसिक बताएंगे कि मैं जो है पूरा प्रॉपर एज तो नहीं बता सकता, बताएंगे 22-23 साल का हूँ मैं, ठीक है। और इस एज में आके आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, आपका घर का सिचुएशन ऐसा है कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसने बचपन में मैं जो था उस समय मेरे घर पे लाइट भी नहीं हुआ करता था। एक छोटा सा जो है अगर आप लोग मैं बंगाली हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ, तो हमारे यहाँ पे सभी लोग बंगाली में बात करते हैं, तो मेरा बात में कोई ना कहीं हो सकता है कि मैं बंगाली में आप लोग को बता दूँ कुछ चीज़, ठीक है। मतलब बंगाली स्लैंग्स वो आ सकते हैं, बंगाली में बात आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो हमारे घर पे क्या था, घर कैसा था, मेरा पहला जो घर था जब बचपन से, मतलब बाँस को काट काट के ना बेरा बनाते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बेरा बनाते हैं, उस बेरे से मेरा घर था। वो जो घर का साइज़ था वो होगा 12 फुट बाई 8 फुट 10 फुट का ऐसा घर था। लैंप से पर हम लोग पढ़ाई करते थे, लैंप था, और घर पर लाइट वगैरह नहीं था, ठीक है ना। और उस टाइम अपना जो इलाका है वो उसमें ग्राम है, मतलब टाउन नहीं है, प्रॉपर गाँव वाला एरिया है, तो उसमें लाइट प्रॉपरली नहीं आता, उसमें नहीं था उस समय, तो लाइट घर पे भी नहीं था, और इतना सिचुएशन भी ऐसा नहीं था कि लाइट उसको अफोर्ड कर सके उस टाइम। तो मैं क्लास 5 से लेकर 7 तक मेरा घर पे लाइट नहीं था, ठीक है। और घर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब था, मम्मी पापा जो भी कमाते थे, जो भी काम करते थे, उससे गुजारा चलता था। धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि आज के समय मम्मी पापा के मेहनत से, मेरा कुछ नहीं है, मम्मी पापा की मेहनत से 5-6 रूम वाला अभी बड़ा अच्छा घर है, छत नहीं है, ऊपर जो है टीन का चल है, वही उसका घर है, बट अच्छा है, जो भी है ज़िंदगी में, जो भी अभी है उसमें सेटिस्फाइड है, खुश है, बहुत अच्छा है जो चल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं फैमिली का पैसे के बारे में बात करूँ कि कितना हम लोग कमाते हैं, पहले मेरी मम्मी जो है सरकारी जो है हॉस्पिटल में काम करते थे, वो काम अभी नहीं है, वो काम नहीं करते अभी। तो मेरा पापा बस ओनली काम करते हैं अभी, जो वो काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, मछली बाज़ार में जो है हमारे यहाँ पे जैसे ऑक्शन मार्केट होता है ना, वैसे शेयर मार्केट में ऑक्शन मार्केट जो है वो, उसमें क्या होता है कि जो मछली बाज़ार में होता है क्या, सुबह सुबह ऑक्शन होता है ना, जो उसको आरोद बोलते हैं ना, उस आरोद में काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एज ए लेबर तो नहीं बोलेंगे, जो मेरे पापा का जो मालिक है उसके असिस्टेंट है, ऐसे करके काम करते हैं। तो
अगर आप लोग लोअर मिडिल क्लास की डेफिनेशन समझो, जिसका कुछ मैंने वीडियो देखा था कहीं से कि जो फैमिली में हर महीना 17,000 से लेकर 80,000 के बीच में कमाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ एक एस्टिमेटेड डाटा है, कंफर्म है यही है, डेफिनेशन यही है, नहीं पता, बट ऐसा देखा मैंने। तो अगर उसका हिसाब करें तो अपने घर पे इतना भी जो है मंथली का जो है इनकम नहीं होता है कि हम लोग उसको मिडिल क्लास फैमिली में से सोचें। तो एज ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, घर वाले उतना पढ़े लिखे नहीं है, आसपास के लोग पढ़े लिखे तो है, उतना सपोर्टिव नहीं है बोल सकते, या फिर उतना इस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है किसी का उतना खास अभी तक अपने इधर पे लोगों का। कुछ लोगों का है अपने जैसे एज का, या फिर थोड़ा सा मेरे से थोड़ा ज़्यादा बड़े जो न्यू सीख रहे, जान रहे, समझ रहे, कोरोना काल से जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत लोगों का थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ उतना इन डिटेल कुछ उतना खास नहीं जानते लोग बहुत सारे अपने इधर पे, और कोई सपोर्टिव नहीं है अपने फैमिली में, रिलेटिव में कि हमें इस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में कुछ अच्छे से सिखा पाए। जो सीखा, जो जाना, आज भी जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो बस यूट्यूब से और अलग अलग लोगों के फ्री जो भी कंटेंट है, कोर्सेस है, वहाँ से सीख रहा हूँ अभी तक। तो सिंपल सा ऐसा जो है जर्नी मेरा रहा है, बैकग्राउंड ऐसा है। तो इस पर्टिकुलर मार्केट से कैसे मेरा जो है मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये वाला मार्केट को मैं कहाँ से जाना समझा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देन मार्केट का कुछ ट्रेडर्स का, बिगिनर ट्रेडर का एकदम बहुत जो गलती करते हैं या फिर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं हम लोग, या फिर जो है कुछ गलती हो रहा है उसका क्यों हो रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ मेरा फीलिंग्स है जो मुझे लगता है कि मतलब कोई नहीं है सामने बताने लायक कि जिसको मैं इन सब चीज़ों के बारे में बता पाऊँ, क्योंकि मेरे जैसा ट्रेडर या फिर वो टाइप के माइंडसेट वाले लोग मेरे साथ नहीं है कि उसके साथ मैं शेयर कर पाऊँ इस सब बातें को। मैं इसलिए सोचा कि एक वीडियो बना के मैं अपने अंदर की भड़ास से, अपने अंदर की, या फिर बोल सकते हो मैं कुछ फीलिंग्स है जिसको मैं आप लोगों के साथ, मेरे जैसे जो थॉट प्रोसेस वाले, मेंटलिटी वाले लोग हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ अभी, ठीक है। और अभी कुछ बड़ा करेंगे, इसके लिए प्लानिंग तो है, अभी देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फीलिंग्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो पहले फैमिली को बता दिया कि फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ऐसा है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट से कोई दूर तक रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव में नहीं है सिखाने वाला, कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको पता है। थोड़ा बहुत सबको बोला कि कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों को इस मार्केट के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू चीज़ें, तो बट किसी को उतना सा डिटेल में पता नहीं है, ठीक है। तो जो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपने से है। तो सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे जो सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, जो भी चीज़ें देखने को मिल रहा है, इसमें से मम्मी पापा ने 20-25 हज़ार रुपये शायद दिए होंगे, और शायद नहीं दिए हैं, और बाकी जो पैसा लगा है वो मेरा खुद का पैसा लगा है। वो मैं कहाँ से पैसा कमाया, मार्केट से थोड़ा बहुत, हाँ, बट ये वाला जो पूरा जर्नी का स्टार्ट हुआ है मार्केट से नहीं हुआ है। मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है ना, कैपिटल मार्केट में कैपिटल के बिना कैपिटल मार्केट नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला सो रूल्स है, सबको पता है कि कैपिटल मार्केट में कैपिटल के बिना कैपिटल मार्केट नहीं है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मैंने जब भी ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस देखना चालू किया, सीखना चालू किया, कोरोना से पहले 2017-18 में मेरे पास मोबाइल था, उस समय से मैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जो जान रहा था, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहा था, जान रहा था। कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा ये वाला टॉपिक जो है सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। मैं बस ऐसा हूँ कि कंटेंट बस देखता नहीं, ऐसा नहीं, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे देखना पसंद आता है, या फिर जिससे मेरा फ्यूचर में कुछ कर सकता है, पैसा कमा सकता है, लोगों को भी कुछ कमाने में हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं, उस टाइप का चीज़ों को मैं सीखना चाहता हूँ। तो ज़िंदगी में सबका लाइफ का एक मेजर प्रॉब्लम्स है पैसा। पैसों के बिना भी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट पैसा ऐसा चीज़ है जिससे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। तो और शेयर मार्केट में नए जितने भी लोग हैं या फिर जो पुराने लोग हैं, जो बस आपको बस हाइप करते हैं, मतलब ऊपर से ऊपर की चीज़ें दिखाते हैं कि पैसा ही पैसा है, उन सभी चीज़ों में देखते देखते ऐसा होगा कि इस मार्केट से तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इस मार्केट को जानना चालू किया। इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा बता देते, उसके बाद जाके मार्केट में आते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बताना है, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, धीरे धीरे कुछ डीप टॉपिक में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरा जो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बात है कि जब 17-18 में मेरे पास मोबाइल था, तब मैंने, क्योंकि घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, पैसे कोई देने वाले नहीं है उतना अच्छे से,
रिलेटिव में भी उतना अच्छा कोई नहीं है कि, और लोगों से मैं लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता किसी से भी पैसा वैसा, क्योंकि देने लायक अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो लोगों से मत लो, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में लोगों से मैं पैसा नहीं ले सकता था। घर वाले के पास इतना पढ़ाई लिखा भी नहीं है कि वो लोग बहुत कुछ ऐसा कर पाए। जो करते थे, जो कर रहे हैं किए बहुत अच्छे हैं, जितने भी कर पाए हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने भी किए हैं अभी तक सेटिस्फाइड हूँ मैं उससे। तो मैं सोचता कि कुछ मुझे करना है, कुछ ऐसा मुझे करना है जिससे मैं खुद का अपना जो नीड है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, जो मेरा वांट है, नीड है, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। तो धीरे धीरे मोबाइल जब आया तो धीरे धीरे मैंने सीखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे अपने आसपास में कई सारे लोग जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, फोटो एडिटिंग का काम करते हैं। मेरा दोस्त में कुछ बड़े ब्रदर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम सीखा मोबाइल से। कंप्यूटर में बात बाद में आती है, मोबाइल से सबसे पहले जब सीखा तब मेरे को फ़ोटो एडिटिंग करना आता था, वीडियो एडिटिंग करना आता था। तो मैंने देखा कि यूट्यूब में से और कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकता है, सीखा, वहाँ से सीखा। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, मैं खुद भी लोगों को सिखा सकता हूँ। ऐसा समय आया, तब जाके मैंने एक यूट्यूब में चैनल खोला, कौन से नाम से वो नहीं बताना चाहता अभी। एक चैनल खोला जिसमें मैं फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम लोगों को सिखाता था, मैं जो सीखता था। देन धीरे धीरे समझ में आया कि बहुत सारे कंटेंट में दिखता था, तो बहुत टाइप के कंटेंट दिखता था। धीरे धीरे सभी कंटेंट में देखा कि अपॉर्चुनिटी है, सभी कंटेंट में व्यूज़ आते हैं, सभी कंटेंट में जो है बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा कमाते हैं, जो बहुत पैसा, जिनके पास बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर आते हैं, सबको देखा। तो देन मेरे को ऐसा रियलाइज होने लगा कि मैं सभी टाइप के कंटेंट बना सकता हूँ, सीख रहा था, क्योंकि सब कुछ आप यूट्यूब से सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो वहाँ से आप कंटेंट को देख देख के सीख के आप उस टाइप का कंटेंट भी बना सकते हो। बट मुझे एक चीज़ पता नहीं था, तो वो भी बात बताते हैं। देखो, मेरे पास गेमिंग वो जो चैनल खुला था, वो चैनल पर्टिकुलर टॉपिक था कि मैं फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करूँगा। तो मैं धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ें, जैसे कि किसी जॉब है, उसका जॉब का फॉर्म फिलअप कैसे करें वो भी मुझे समझ में आ रहा था। तो उसका भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया उसी चैनल के अंदर। किसी गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसके बाद उसको बता दिया। फ्लिपकार्ट, अमेज़न से डील्स जो है बहुत बिग बिलियन डे, वो सब डे में कैसे बाय सेल करे, वो कैसे बाय करे चीज़ों को कम कीमत में, वो सब के बारे में वीडियो बना लेगा। टॉप 10 शूज़ अंडर 1000 2000, टॉप 10 वॉचेस, ऐसे टॉपिक में वीडियो बनाते गया। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को कैसे लिंक करे, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को कैसे लिंक करे, ये सब टॉपिक में वीडियो बनाते लगा। उसके बाद कई सारे ऐसे ऐप्स आते थे जहाँ जो एडिटिंग के ऐप्स है, जहाँ जो फ्री में नहीं मिलते थे, पैसे दे के खरीदना पड़ता था, जैसे कि लाइट रूम, फ़ोटोशॉप वगैरह मोबाइल का। तो उसको कैसे फ्री में कैसे डाउनलोड करें, उस सब के बारे में वीडियो बनाता गया। तो मेरा क्या हो गया कि एक ही पर्टिकुलर चैनल के अंदर मैंने एक कैटेगरी को चूज़ ना करके मैंने कई सारे कैटेगरी को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या हो गया, कई सारे टाइप ऑफ लोग मेरे चैनल को देखने लगे। उसमें गलती क्या हो गया कि मेरे को कुछ वीडियोस में मेरे को पता नहीं था यूट्यूब पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन का चीज़ें है, कुछ गाइडलाइन है, एल्गोरिथम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ है, जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। कुछ भी आप फ्री के पेड चीज़ को फ्री में आप बता नहीं सकते, कहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, कहाँ से उसको परचेस करना पड़ता है। तो वैसा कंटेंट आ गया। उसमें से क्या हो गया, मेरा जो चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम वगैरह वो सब आने लगे। और चैनल कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स में वीडियोस में 10,000, 20,000, 15,000 व्यूज़, किसी टॉपिक में 500 व्यूज़, 100 व्यूज़, 20 व्यूज़, 30 व्यूज़ ऐसे आने लगे। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि मैंने एक चीज़ को मैं सीखा कि एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर, कोई भी चैनल बना रहे हो, यूट्यूब में कोई भी काम कर रहे हो, पर्टिकुलर थीम को पहले डिसाइड करो, उस थीम की वजह से चैनल का नाम डिसाइड करो। करने के बाद उस पर्टिकुलर चैनल पे उस पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस को ही डालो। एक चैनल के अंदर आप 10 चीज़ों के बारे में बताओगे, 10 टाइप का ऑडियंस आएगा। तो 10 टाइप के ऑडियंस 10 तरीके की चीज़ों के लेके आपको देख रहे हैं, तो आप हर बार 10 टाइप की चीज़ों को वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, उसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे तो वो जो आपका व्यूअर है वो रिलेट कर पाएगा, देन जाके वो उस टाइप के वीडियोज़ को आपको देखेगा। बाकी अगर उसका किसी को देखना है फ़ोटो एडिटिंग का वीडियोज़, अगर मैं वहाँ पे जाके टॉप 10 शूज़ दिखाने लगूँ तो उनको अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग उस वीडियो को क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन कम होने लगता है, क्लिक थ्रू रेट कम होने लगता है। यूट्यूब में ऐसे एल्गोरिथम रूल्स है, क्लिक थ्रू रेट होता है, ऑडियंस रिटेंशन होता है, वॉच टाइम होता है, ये सब चीज़ें होता है। तो वो सब कम आने लगे, तो फिर उस चैनल को मैंने बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। चैनल अभी भी है, काम करना बंद कर दिया। मैंने सीखा उसमें से कि एक ही पर्टिकुलर चैनल के अंदर एक कैटेगरीज के अंदर वीडियो बना, और उस एक कैटेगरीज का बहुत सारी चीज़ हो सकता है वीडियो।
जैसे कि ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग के बारे में इन्वेस्टमेंट बता सकता हूँ, ट्रेडिंग बता सकता हूँ, फंड जो है उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस बता सकता हूँ, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस बता सकता हूँ, कैंडलस्टिक चार्ट कैसे देखते हैं, उसका क्या क्या यूज़ है, क्या कैसी चीज़ें हैं, उसके बाद फिबोनाची वगैरह जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बारे में बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, एक पर्टिकुलर थीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, उसके बारे में बात कर सकते हो। बट अगर आपने इस ट्रेडिंग के चैनल पे आके किसी एक मूवी आ रहा है उसका रिव्यू बताने लगे, किसी एक ऐसा बैंक में से अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करे, फोटो एडिटिंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, तो आपके पास ऐसा अगर करोगे तो एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर उल्टा व सीधा अगर आप लोग कंटेंट डालने लगोगे तो आपके पास ऑडियंस सही नहीं बैठेगा और वो ऑडियंस आपको अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो ऐसा होगा। तो मेरे को उस चैनल से बहुत सीख मिला कि एक चैनल के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर, उसी कैटेगरी का रिलेटेड कैटेगरी में वीडियो बना सकते हो, बट उसमें अलग अलग कैटेगरीज का वीडियो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उसमें। तो उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो देन मैंने 2019-18 में जो है पबजी मोबाइल गेम बहुत ज़्यादा जो हाइप में आया, ठीक है ना। तो वो गेम अभी अभी भी बच्चे हैं, तो उसमें बस तब भी बच्चे थे, मोबाइल है न्यू तो गेम खेलने का शौक़ होता है, अपने सभी दोस्तों के साथ गेम खेलने का शौक़ था। तो क्या होगा कि पबजी मोबाइल का गेम खेलने लगे, तो अभी समझ में उसका गेम खेलने भी लगे, देखने भी लगे वीडियोज़ को। जब खेलने भी लगे, वीडियोज़ को भी देखने लगे, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ उसके बारे में सीखने लगे। उसके बाद दिमाग में समझ में आया कि कुछ ऐसा चैनल बनाते जिसमें गेमिंग के बारे में कंटेंट डालेंगे। तो मैंने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया, जिसका चैनल का नाम अभी नहीं बताएंगे, चलो बता देते हैं। मुसाकी गेमिंग से नाम के मुसाकी गेमिंग MUSAKEGAMING जो है मेरा एक चैनल है, जो यूट्यूब में है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, बट यूट्यूब में स्पेशली मैं काम करता हूँ तो यूट्यूब में है। उस चैनल के नाम पे मैंने एक चैनल खोला, उस पर मैंने वीडियो बनाना चालू किया गेमिंग के रिलेटेड, सेंसिटिव सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ड्रिल्स, उसके साथ साथ गेम प्ले वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, 1v1 TDM वगैरह वीडियोस, ये सब डालने लगे। तो इन सब टाइप के जब कंटेंट डालने लगे तो मैंने क्या किया, एक ही चैनल के थीम के अंदर अलग अलग टॉपिक का वीडियो बनाया एक ही गेम के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने सीखा कि अभी जो एक पर्टिकुलर चैनल पे एक ही टाइप का वीडियोस डालना है। तो वहाँ से उसका एक जर्नी स्टार्ट हुआ गेमिंग का। मेरे पास उतना अच्छे मोबाइल नहीं थे, मेरे पास जो पहला मोबाइल था वो था, आप लोगों ने अभी इस ब्रांड का बहुत सारा नाम है, बट मैंने जब उस मोबाइल का ख़रीदा था तो उस कंपनी का पहला मोबाइल था वो इन्फिनिक्स नोट 4 इन्फिनिक्स नोट 4 पहला इंडिया में लॉन्च हुआ था। मैंने बहुत देख के रिसर्च करके कम में अच्छा फ़ोन कोई अगर होता तो उसमें मैंने ख़रीदा था, 10,000 रुपये शायद लगे थे, ठीक है। तो उससे गेमिंग का वीडियो बनाना चालू किया, उसके साथ साथ गेमिंग का जो भी चीज़ें था वो वीडियो बनाता था। देन एक समय आया कि पबजी मोबाइल बैन इंडिया से, कई सारे चाइनीज़ ऐप बैन हो गए थे। तो जो पबजी मोबाइल बैन हुआ था क्योंकि चाइना का साथ कुछ लिंक था, उसका डाटा शेयरिंग वगैरह का कुछ लिंक था, तो इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो ऐसा हो गया कि गेमिंग चैनल बस ग्रो करना चालू ही किया था, चैनल बंद, कंटेंट डाल नहीं सकता, क्यों, गेम बंद हो गया, कोई देखेगा नहीं, ऐसा सोचा। मेरे पास उस टाइम 2 से लेकर 300 शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो मिला के ऐसे कंटेंट मेरे पास थे, मैं डाल सकता था वीडियो। नहीं डाला, डिलीट कर दिया। कुछ महीने के बाद फिर गेम इंडिया में वापस से आया BGMI नाम से, ठीक है। तो उसके बाद सोचा कि अभी फिर से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो फिर से काम करना चालू किया, फिर से कंटेंट डालता गया और व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लाइक नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे। तो धीरे धीरे समझ में आया कि ऑडियंस कैसे बन सकते हैं। तो सिंपल से ऑडियंस को अपने चैनल पे लाने का एक सिंपल तरीका है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में लोगों का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का ढूंढो, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करना सीखो। तो सबसे पहले मेरे को समझ में आया कि गेमिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कई सारे लोगों का सेंसिटिव सेटिंग सही नहीं होता, कुछ किल नहीं कर पाते बंदे को, ऐसे हैं कुछ चीज़ें हैं। कई सारे लोगों का नेटवर्क का इशू आता है, कई सारे लोगों का जो है कम महंगा डिवाइस में अच्छे कैसे कंटेंट डाले, वीडियो कैसे बनाए, वो कैसे गेम कैसे खेले, उसका बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, रील्स का सेंसिटिव सेटिंग्स का वीडियो आता था। तो उसको मैं डालता गया, धीरे धीरे करके चैनल एक समय के बाद ग्रो करना चालू हुआ। 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, और 1000 सब्सक्राइबर जब हुए, यूट्यूब का नॉर्मल सा उस समय का क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का कि 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 व्यूज़ और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए होगा मिनिमम आपका मोनेटाइजेशन अगर करना है। तो मोनेटाइजेशन से क्या होगा, पैसे मिलेंगे, पैसे के लिए तो क्या कर रहे थे इतना सब कुछ। तो वहाँ से अभी क्या मोनेटाइजेशन जो होना चालू होने के फेज़ में था। तो जब
मोनेटाइजेशन चालू होने के फेज़ में था, उस समय तक मैंने एक अपने दोस्तों को, एक अपने रिलेटिव्स को, किसी को नहीं बोला कि, सिंगल किसी को नहीं बोला कि भैया मेरा चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो, किसी को नहीं बोला। मैंने बोला, इससे पहले मैंने ऐसा गलती किया था कि लोगों को बोला कि सब्सक्राइब कर, वीडियो को देखो, व्यूज़ आए, व्यूज़ बढ़ेगा मेरा, सब्सक्राइब करके रखो। इससे ना व्यूज़ नहीं आते, ना ही इससे आपका चैनल में कुछ अच्छा इफेक्ट होता है, उल्टा गलत इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपका सामने वाला जिसको आप सब्सक्राइब करने के लिए बोले वो सब्सक्राइब कर देगा आपको देख के, बट सामने से सब्सक्राइब कर रहा है, बट पीछे से अगर आप ग्रो करोगे ना और वो कुछ नहीं कर रहा है तो आपसे उसका एक जेलेसी फीलिंग होगा। और जेलेसी से लोग क्या करते होता है, चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे, चैनल में आप लोग का जो है कहीं ना कहीं किस समय ऐसा अगर रिपोर्ट करेंगे, डिसलाइक करेंगे, आपके कंटेंट को देख के स्किप करके निकल जाएंगे, आपका ऑडियंस रिटेंशन कम होगा, क्लिक थ्रू रेट कम होगा, चैनल में नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। और जब भी इनिशियल स्टेज में चैनल होता है ना, तब जाके ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें गलत होता है। तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला कि अपने ऐसा चैनल है, आज तक किसी को नहीं बोला अपना जो चैनल है, जिस चैनल पे अभी 20-21 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, किसी भी एक बंदे को नहीं बोला मेरे दोस्तों में से कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि फेलियर्स को लोग ना देखना नहीं चाहते। इस चैनल में अगर 20-21 सब्सक्राइबर हुए हैं, वो मेरे को 2 साल लग गए इतने सब्सक्राइबर बनाने में, जिसमें से मैंने शायद 6-8 महीने सही से काम किया होगा, ठीक है। वो बाकी समय तो काम ही सही से नहीं किया, और बाकी समय उसमें भी उसके बाद भी बीच में एक बार बैन हो गया था। फिर जाके 2023 में फिर से जो है फरवरी मार्च में शायद फिर से गेम जो है वापस से आया, फिर कंटेंट डालना चालू किया अभी। तो 2 बार BGMI बैन हो गया, एक बार PUBG मोबाइल बैन हुआ, उसके बाद BGMI से लॉन्च हुआ, एक बार फिर से BGMI बैन हो गया, फिर से BGMI लॉन्च हुआ। तो 2 बार ऐसा बैन हुआ, 2 बार झटके लगे। 2 बार झटके से मैंने सीखा कि पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को लेके परे मत रहो, अलग अलग चीज़ों को सीखो, समझो, जिससे आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्स हो, ठीक है। कई सारे ऐसे वीडियोस देखता था फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बारे में, अलग अलग आपका मतलब बास्केट बनाओ बिज़नेस का, मतलब बिज़नेस का फिर पैसे कमाने का, कि एक ही बास्केट में सब अंडे मत रखो, उसको जो है डाइवर्ट कर दो, कुछ जो है अलग अलग उसको भाग में डिवाइड कर दो, अगर एक गिर भी गया को बाकी सब टिके रहेंगे। तो वो उसका फीलिंग सब कब आया, पहला 2019 के लास्ट से लेके 2020 में जब कोरोना काल आया, ठीक है। उस समय समझ में आया कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में बैठे नहीं रह सकते, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बैठे नहीं रह सकते, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ अभी आज चल रहा है बाद में हो सकता है नहीं चले, ऐसा हो सकता है। तो तब जाके चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, मैं गेमिंग चैनल पे कंटेंट भी डाल रहा था, वीडियोस वगैरह बना रहा था, लोग देख भी रहे थे, व्यूज़ आ रहा था, सब्सक्राइबर्स आ रहा था, उसमें काम करते गया। धीरे धीरे मैं नया कुछ सीखने के लिए कोशिश करते गए, कुछ नया सीखते हैं। तो नया सीखते क्या चीज़ नया सीखे, तब जाके दिमाग में ऐसा आया कि ढूंढता गया क्या चीज़ सीख सकते हैं। एक और नया मोबाइल लिया मम्मी पापा के पैसे से, Redmi Note 8 Pro, उसी से अभी भी काम कर रहे हैं, उसी से वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसी से 20,000-21,000 जो गेमिंग चैनल में सब्सक्राइबर्स है उसी से है। लोग बिलीव नहीं करते, लोग बोलते हैं आईफोन से खेलते हो क्या, आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अभी भी वो Redmi Note 8 Pro मोबाइल है जो मैंने जब ख़रीदा था 16,000 रुपये से ख़रीदा था, 2021 में शायद 21 या 20 में, याद नहीं आ रहा। 3 साल हो गए मेरे हिसाब से, 3 साल होने के, मतलब 2023, मतलब हाँ 2020-21 में ऐसा होगा, 20 में अगर 19 में ख़रीदा था, 19 के लास्ट में दिसंबर में शायद ख़रीदा था मैंने मोबाइल को, ये वाला मोबाइल। तो उससे कंटेंट क्रिएट कर गया, उसी से जो एक बोया का माइक्रोफोन था, एक 100 रुपये वाला हेडफोन था, ये वाला जो Redmi Note 8 Pro मोबाइल था, इसी से 20,000-22,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक बना है। और मैंने देखा है कि जर्नी ऐसा है कि आप लोग 10 दिन मेहनत करते हो, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। एक दिन ऐसा आता है कि आप 100 दिन का मेहनत का रिज़ल्ट एक दिन में मिल जाता है, ऐसा होता है। ऐसा मैंने देखा है होते हुए मेरे साथ भी। महीने काम किया, 100 सब्सक्राइबर नहीं बने। ऐसा दिन आया एक कि एक दिन में 100, 500, 1000 सब्सक्राइबर आने लगे। ऐसा एक 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट करने के लिए यूट्यूब में 1 साल का समय दिया जाता है, 1-1.5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी ऐसा एक समय है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते, एक दिन में हो जाता है कंप्लीट। तो वो फेज़ है लाइफ का कि
जब मेहनत करते रहो कंसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी के साथ प्रोसेस में, एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना उस मेहनत का फल ना जो 100 दिनों में नहीं मिलता ना, उसका एक दिन में, एक मिनट में मिल सकता है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो देन उसके बाद एक स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तब जाके यूट्यूब में काम करता गया, चैनल को बड़ा करता गया, काम करता गया उसमें। देन जाके अभी क्या सिचुएशन है 2019 के बाद से कि अभी जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। ट्रेडिंग का बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहा था, बचपन से ही देखते थे यूट्यूब, टीवी में, न्यूज़ में आता था कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतना बढ़ गया, ठीक है, ऐसा आता था। तो न्यूज़पेपर में भी ऐसा आता था। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ों का इंट्रोड्यूस तो पहले ही बचपन से ही हो गया था चीज़ों का, बट उसका बारे में रुझान, चीज़ों को जानना सीखना तब से चालू किया जब कोरोना काल से पहले के समय से आया कि एक बिज़नेस से नहीं चलेगा, एक काम से नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा, मल्टीपल अर्निंग सोर्स होना चाहिए आपके पास। तो तब जाके मैंने जो है ट्रेडिंग का जर्नी का स्टार्ट किया। कहाँ से सीखता गया, कुछ कंटेंट देखा, ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में सीखा, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट जैसा वीडियोस देखा। बहुत सारे लोग, रचना डानाडे, विवेक बजाज, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिसका नाम मुझे सही से अभी याद नहीं आ रहा, सो सॉरी फॉर उसके लिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे मतलब हर एक लोगों से ज़िंदगी में सीखा है कुछ ना कुछ, हर एक लोगों से, छोटे से बच्चे से लेके 80-90 साल का लोग जितने भी लोगों को मैंने देखा है आज तक ज़िंदगी में, सबसे कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में सीखने को मिलता है। अगर आपका वो व्यू एंगल अगर वैसा रहता है कि सीखने का, जानने का, समझने का, तो आपका वो कुछ ना कुछ आप ज़िंदगी में सीखते हो सभी से। तो सबसे कुछ ना कुछ सीखे हैं सबको, इसलिए हर बार दिमाग माथा टेक के सबको प्रणाम करते हैं कि सबसे कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ज़रूर से। अगर आप लोग उसको सही ढंग से, आपका व्यू एंगल, आपका सोचने का तरीका अगर सही रहेगा तो आप सबसे सीखोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 2019 के बाद से मैंने धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट जानना समझना चालू किया। तो इस टॉपिक में जब भी जानना चालू किया तो मेरे को समझ में आया कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलने का। तो मुझे समझ में आया कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलने के लिए कुछ भी क्राइटेरिया उतना कुछ खास नहीं चाहिए होता है। आपका 18 साल का एज होना चाहिए, आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास जो है आपके पास बैंक में कुछ पैसे होना चाहिए, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करना चाहते हो तो आपके बैंक अकाउंट में 6 महीने का, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, 10,000 रुपये बैंक में मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ आपके बैंक में बैंक के साथ मतलब पैन कार्ड का, आधार कार्ड का लिंक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास कैंसिल चेक चाहिए होता है, तब चाहिए होता था, अभी कैंसिल चेक भी ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपका 6 महीने का स्टेटमेंट होता है तो भी हो जाता है, ठीक है। और जो है ATM कार्ड के साथ वो होता है तो UPI ID वगैरह खुल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानने लगा। तब मेरे पास जो अकाउंट था, बैंक अकाउंट, वो था CSP जो होता है ना, CSP शायद बोलते हैं उसको, स्टेट बैंक का जो छोटे छोटे शाखा होता है, उसमें मेरा अकाउंट था, स्टूडेंट अकाउंट था। तो देन उस अकाउंट को मेरे को मेन ब्रांच पे ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने मेन ब्रांच पे ट्रांसफ़र किया। करने के उसका भी बहुत बड़ा एक जर्नी है, बहुत बड़ा कुछ उल्टा सीधा हो गया था, तो उसमें भी समय लग गया। कोरोना काल था, उसमें तो बैंक में उतना अच्छे से काम होता नहीं था। तो तब जाके मैंने अकाउंट को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे उतना खास थे नहीं। और 2022 में मेरा जो है गेमिंग का चैनल जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, 29 अप्रैल, हाँ अप्रैल बोलते हैं ना, 29 अप्रैल को मेरा जो चैनल मोनेटाइज होता है 2022 में, गेमिंग चैनल। तब सब्सक्राइबर कितने थे? सब्सक्राइबर थे करीब 1,500-2 हज़ार, ठीक है। और अभी जो आज के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें अभी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा हूँ, बट अभी सब्सक्राइबर्स है 21,000 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। शायद कुछ दिनों बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि हर दिन बढ़ते रहता है। क्योंकि एक समय होता है कि आपके पास एक सब्सक्राइबर नहीं आता, और एक दिन ऐसा होता है कि 4-5 सब्सक्राइबर एक दिन में भी आ जाते हैं। तो वो है फेज़ अभी। तो क्या हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने फाइनेंशियल टॉपिक में वीडियोस देखते समझते होते जानते एक समय आ गया कि रात के 2 बजे 3 बजे तक मैं वीडियोस देखता था फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, देन जो है कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों का डिटेल्स में वीडियो देखता था। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने को स्टार्ट करना है, तो उधार के पैसे से मत करो, नंबर 1। नंबर 2 जो है घर के पैसे से मत करो, खुद के पैसे से करो। नंबर 3 दिमाग में बोझ रखते हुए, दिमाग में चिंता बहुत ज़्यादा, वो सब रखते हुए ट्रेड मत करो, खुद के पैसे से ट्रेड करो। तो मेरे पास खुद का पैसा तो नहीं था, एक समय तक खुद का पैसा नहीं था मेरे पास। तो 2022 के
मई महीने से मेरे अकाउंट में पैसे आना चालू है। कहाँ से? यूट्यूब का जो गेमिंग चैनल है वहाँ से। तो करीब करीब 1 साल में मैंने यूट्यूब से कम ज़्यादा करके लाख रुपए के करीब करीब मैंने कमाए हैं, ठीक है। क्योंकि चैनल में उतना अच्छा व्यूज़ हम सब नहीं आते थे, मैं बहुत अच्छा काम नहीं करता था, मेरे पास एक जो मोबाइल है बहुत पुराना हो गया था, तो उतना अच्छे से वो नहीं हो रहा था, बट स्टिल इतना कमाई हो गया था। तो अभी मेरे दिमाग में था कि स्टॉक मार्केट में सारा पैसा लगा देंगे तो गलत हो सकता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, सब लोग बोलते हैं। और कई सारे लोग देखते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, एक दिन में करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा था। तो अभी क्या हो गया कि मैंने सोचा कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मेरे को खुद का पैसे से काम करना है, मैं खुद का पैसे से काम करूँगा, खुद का एनालिसिस से काम करूँगा, खुद का नॉलेज से काम करूँगा। दूसरों से सीखेंगे, करेंगे अपने मन की या फिर अपने जो एनालिसिस है उसकी, और अपने पैसे से, घर वालों के पैसे नहीं लेंगे, किसी उधार से पैसे नहीं लेंगे, और किसी का और का पैसा से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि घर वालों से पैसा नहीं ले सकते, अपने पैसे से कम करेंगे। तो अपने पैसे से कम करके मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया। कितने पैसे से? 10,000 रुपये से स्टार्ट किया, मेरा खुद का पैसा से। ज़िंदगी में मैं मतलब कसम खा गया कि मैं किसी और का पैसे से काम नहीं करूँगा, घर वालों का पैसे काम नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। मैं जब एनालिसिस करते गया, सीखता गया, समझता गया, टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानता गया, वीडियोज़ देखते गए, 100 हज़ारों वीडियोज़ देखते गए, देन जाके दिमाग में फ्री का कंटेंट देखा। कोई भी पेड कंटेंट अभी तक आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, किसी भी पेड कंटेंट मतलब क्षमता नहीं है उतना कि पेड कंटेंट देखे। कई फ्री वेबिनार्स देख लेते हैं सब, किसी फ्री कोर्स को देख लेते हैं। फ्री वीडियोज़ जितने भी वैल्यूएबल अच्छे लोग हैं जिनसे सीखने को मिल सकता है, लिस्ट में बाद में दूंगा या फिर वीडियो में बाद में मैं दे दूंगा कि कौन कौन से लोगों से मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, जो जेन्युइनली सही कंटेंट बनाते हैं, जिनसे सीखता हूँ। क्योंकि कंटेंट बहुत है, लोग बहुत है सिखाने के लिए, बट जेन्युइन लोग बहुत कम है, ठीक है। रियलिटी को दिखाने वाले बहुत कम है मार्केट के अंदर। तो जो रियलिटी में जो सही है उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप सीखते हो, जानते हो, समझते हो ना, धीरे धीरे आप में वो क्षमता आ जाती है कि आप कौन सही है, कौन गलत है, कौन पैसों के लिए कर रहा है, कौन सिखाने के लिए कर रहा है, आपको उसका एक अंदाज़ा हो जाता है। तो उसका अंदाज़ा हुआ, सही लोगों को पकड़ा, सीखा सही लोगों से, पर मतलब किसी के मेंटरशिप में नहीं, किसी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन नहीं, किसी के साथ डायरेक्टली बात नहीं करते हैं ना, किसी के साथ डायरेक्टली वो पहचान नहीं है। बस यूट्यूब में देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, उसी में से अपन सबको मेंटर समझ लेते हैं, गुरु समझ लेते हैं। क्योंकि सीखने के लिए कोई हाथ पकड़ के सिखाएगा वैसा मिलता है एक समय के बाद, बट अभी नहीं है वो सिचुएशन, ठीक है। जो वीडियोस को देखते सीखते हैं। तो सीखने का जर्नी में मेरे पास 10,000 रुपये थे, उसमें से मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री। कहाँ, कब, किस समय मैं बताता हूँ। 2022 नवंबर महीने का 10 तारीख एग्जैक्ट वो डेट था। कोल इंडिया का एक शेयर मैंने लिया था। मेरे को उसमें जो पैटर्न दिखे थे वो था कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न होता है एक। आप लोग अगर टेक्निकल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो कप एंड हैंडल का एक पैटर्न होता है। वो एक कप बना रहा था, हैंडल बना नहीं था। और मुझे नहीं पता था कि जो है स्टॉक्स में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टॉक स्प्लिट तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा क्या चल रहा था तब, जो है डिविडेंड, यस हाँ डिविडेंड, वो स्टॉक में डिविडेंड था, मतलब डिविडेंड दे रहा था वो स्टॉक जो है 5% का डिविडेंड था कुछ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता 5% का डिविडेंड क्या होता है, कि 5% का कैसे डिविडेंड होता है, कैलकुलेट कैसे होता है वो तब पता नहीं था। तो मैंने स्टॉक को बाय किया, एक टेक्निकल के बेस पे 52 एक हाई में चल रहा था, नंबर 1। दूसरा एक कप जैसा बना रहा था, हैंडल बनाना बाकी था। तीसरा डिविडेंड भी देगा 5% का डिविडेंड। मैंने तो शेयर से कैलकुलेट कर लिया कि 5% का शेयर का वैल्यू चल रहा था 250 के आसपास। तो मैंने सोचा कि 5% का डिविडेंड तो बहुत होता है, 205 रुपये का। तो पैसा मुझे पता नहीं था कि डिविडेंड कैलकुलेट वैसे नहीं होता, अभी पता चला है। तो तब जाके मैंने उस शेयर में बाय किया, 10-15 शेयर मैंने बाय किया था। तो देन जब डिविडेंड का समय आया था, उसमें एक डिविडेंड डेट आता है, उसके बाद कई और डेट आता है। देन जाके उसमें से ना मैंने देखा कि एक दिन में 5% वो स्टॉक ना अचानक से गिर गया। मैंने देखा टेक्निकल में ऐसा कुछ नहीं देख रहा, गिरने वाला कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, गिरने वाला क्या, क्यों गिरा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को समझ में कि डिविडेंड जब भी देता है तो उसका स्टॉक का प्राइस से वो प्राइस जो है डिराइव होकर निकलता है वो प्राइस, और उसका प्राइस वो उसमें से माइनस हो जाता है, और वही पैसा आपका बैंक में मिल जाता है। और उसका डिटेल चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा, फिर थोड़ा सा सर्च कर लेना, उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाता, वही सारे लोगों को पता नहीं है तो वो गड़बड़ उसको मतलब समझ नहीं पाएंगे शायद। तो वहाँ से मेरे को 500 कुछ रुपये मेरे को मिले थे डिविडेंड से। और देन डिविडेंड देने के बाद मार्केट में जो वो स्टॉक था वो करीब
जो मैंने 252 के आसपास खरीदा था, 252 के आसपास खरीदा था, वो 230 के आसपास आ गया था। और मेरा एक स्टॉप लॉस वगैरह था, मैं उस हिसाब से मैं निकल गया, तो मेरा कई सारे पैसा लॉस हुए और 500 रुपये मेरे बैंक में आए डिविडेंड के रूप में। तो दिमाग में सोचा कि क्या करें, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करते और डिटेल में जानना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। जब भी आपके पास कोई भी कंडीशन ऐसा आता है जो आप समझ नहीं पाते हो, आपके साथ उस प्रॉब्लम घटित होता है, तब जाकर उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हो। तो मैंने सीखने की कोशिश की डिविडेंड क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखा। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जो है बुक वैल्यू क्या होता है, बुक प्राइस क्या होता है, वो सब के बारे में जाना। धीरे धीरे करके समझ में आया कि डिविडेंड क्या होता है और प्राइस क्यों ऐसे ऐसे बिहेव किया, ऐसा ऐसा किया, समझ में आया। तो देन मैंने सोचा कि अभी जो है ना स्टॉक में ट्रेड करेंगे, बट कुछ ऐसा जब सीखते हो ना तो एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप कोई भी चीज़ बाय कर लोगे और आपका पैसा बनेगा। और एक ऐसा समय आता है जब कुछ ऐसा चीज़ों को सीखने लगते हो, समझने लगते हो, तब आपको समझ आता है कि कुछ ऐसे ही पैसा नहीं बनता था, कुछ एनालिसिस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक में बाय सेल कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को जो है फंडामेंटल स्टडी करना पड़ता है, मार्केट का साइकिल स्टडी करना पड़ता है, जो है अलग अलग से सेक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, सेक्टर की कंपनी जो है उसका स्टडी करना पड़ता है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर में वो कैसे कैसे क्या करने वाला है उसके बारे में जानना पड़ता है। तो वो सब जब इंटरव्यू चीज़ें सीखना चालू किया, तब मैंने सोचा कि पहले कंपनी के बारे में जानो, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में जानो, कंपनी का इन सभी चीज़ों के बारे में जानो, फिर जाके कंपनी में इन्वेस्ट करो तो फिर पैसा बनेगा। और थोड़ा बहुत पैसे से क्या ही आप कमा पाओगे। आपके पास अगर 1-2 शेयर है किसी कंपनी का, अगर 100% रिटर्न भी आ गया तो कितना आएगा, 500 रुपये अगर शेयर का कीमत है, उसका अगर एक शेयर आपके पास है तो उसका डबल हो गया तो 1000 रुपये आ गया। कितना पैसे आपने कमा लिए, कुछ नहीं। तो पहले तो पैसे कमाना पड़ेगा। तो पैसे कहाँ से कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। दिन समझ में आया धीरे धीरे करके कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से पैसे बनेंगे। और ट्रेडिंग में लिवरेज मिलता है। ट्रेडिंग जब भी करते हो इंट्राडे में तो लिवरेज मिलता है आप लोगों को, आपको। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग के बारे में सीखना समझना चालू किया। धीरे धीरे एक सेक्टर को पकड़ा कि कौन से सेक्टर में ट्रेडिंग अच्छा हो सकता है। तो उसमें ट्रेडिंग का बेसिक सिंपल रूल समझ में आया कि लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी जिसमें होगा, जिस कंपनी में होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी होना चाहिए और लिक्विडिटी होना चाहिए कि आप बाय करो और आपको उसी प्राइस में बाय हो जाए, सेल करो उसी प्राइस में सेल हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 रुपये में बाय कर रहे हो और सेल जब करने जा रहे हो तो आपको 8 रुपये में सेल आ रहा है। तो ऐसा, इसका मतलब इलिक्विड है वो स्टॉक, है ना, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे लिक्विडिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्या होता है, कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है और कौन से सेक्टर के पर्टिकुलर कौन से कंपनीज जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग लायक है, उसको एनालाइज करना चालू किया। तो तब समझ में आया कि उस पर्टिकुलर रैली में, अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिखाऊंगा तो आपको, जो मैं यहाँ पे ऐसे अनहाइड भी कर दूँ, तो यहाँ पे जब मैंने जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे, जो आप लोगों को रेड कलर का मार्क दिख रहा है ना पर्टिकुलर इस लेवल पे, तो यहाँ से मैंने शेयर में बाय करना चालू किया था। तो देन धीरे धीरे करके एक समय आया, धीरे धीरे इस पर्टिकुलर लेवल में से मैं शेयर जो है बैंक के सेक्टर, मेरे को समझ आया कि बैंक का जो सेक्टर है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो है ट्रेंड है। और मेरे पास कैपिटल कम है, पैसा कम है, 10,000 रुपये पैसे थे। तो अभी मैं अगर रिलायंस को खरीदने जाऊँगा तो मैं, रिलायंस का प्राइस चला था 2,000 रुपये से ज़्यादा, तो 2,000 रुपये से मैं कितना बाय कर पाऊँगा, कुछ बहुत कम। तो तब क्या छोटे छोटे कंपनी जिसको बोलते हैं ना जिसको बोलते हैं आप लोगों ने कि ओके कुछ ऐसा खट से लग गया, सॉरी। तो आप लोग क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक, या फिर बोलते हैं जिसका प्राइस कम है उसको बाय करो, उसको आप लोग ट्रेड करो। तो क्या था उसमें प्राइस कम का, वो था बैंक में था IOB, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक था जिसका प्राइस बहुत कम चल रहा था और उसमें वॉलेटिलिटी भी हो रहा था, लिक्विडिटी भी हो रहा था। और क्योंकि बैंक का जो सेक्टर था वो अच्छे से मूव कर रहा था उस पर्टिकुलर लेवल पे, अगर देखोगे यहाँ पे बैंक अच्छे से मूव कर रहे थे उसको, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास था और इस समय सारे सेक्टर से काफ़ी अच्छा मूव कर रहे थे, बस स्पेशली बैंक्स बहुत अच्छा मूव कर रहे थे। मतलब उतना एनालिसिस करना सीख रहा था कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर के कौन से कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करने लगा तो धीरे धीरे समझ में आया कोई कुछ कंपनीज जो है कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से मूव करते हैं, ठीक है। उसी पर्टिकुलर सेक्टर का अगर मूव कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जिसका कुछ पैटर्न बना होगा उस स्टॉक में कि उस पैटर्न से कंपनी मूव कर रहे हैं और उसी सेक्टर में जो मूव कर रहा है अच्छा अपसाइड जा रहा है, उसी सेक्टर का कुछ ऐसा कंपनीज भी होंगे जिसका वो जो
टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे चार्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो मूव नहीं कर रहा अच्छे से, तो वो सब समझा। तो धीरे धीरे PNB एंड IOB जैसे कंपनीज़ में मैंने इंट्राडे में ट्रेड करना चालू किया। तो इंट्राडे में जब भी ट्रेड करता था तो धीरे धीरे कम क्वांटिटी एकदम से 10, 5, 15, 20 क्वांटिटी के साथ करते थे और 5x लेवरेज भी मिलता था, तो उससे ट्रेड करते थे। कई बार 10 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट, 30 रुपये प्रॉफिट। और इंट्राडे में ट्रेड करते हो और अगर इसमें करते हो तो स्टॉक में करते हो तो उतना ज़्यादा जो है आपका, जैसे कि FNO में क्या होता है 20 रुपये का आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाता है, बाई का सेल का मिला के जो है करीब करीब 50 रुपये से ज़्यादा आपका जो है आपका टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं पूरे सब कुछ मिला के। बट स्टॉक में ऐसा नहीं था, बहुत कम रुपये लगते थे, बहुत 2-3 रुपये का शायद ऐसा टैक्सेस वगैरह लगते हैं। और टैक्स को जो ऐसा ना, जब भी मार्केट में बिगिनर्स को सीखने लगे चालू करो तो टैक्स को उसको एक फ़ी समझ लो, टैक्स कितना जा रहा है, कितना पैसा आपका जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को बाय करने में सेल करने में जा रहा है, उसको आप नोट मत करो। आप नोट करो कि आप जो बाय कर रहे हो वो किस कारण से बाय करो, और वो जो कारण है वो सही है कि गलत है, आप सही हो कि गलत हो, और सही गलत के हिसाब से आप अपना पैसा कितना कमा रहे हो, कितना लूज़ करो उसको समझो। तो देन जाके क्या हुआ कि मैं जो IOB PNB जैसे कंपनीज़ में जब भी ट्रेडिंग कर रहा था तो धीरे धीरे, क्योंकि बैंक के सेक्टर में ट्रेडिंग कर रहा था, तो बैंक का सेक्टर का इंडेक्स कौन सा है, बैंक निफ्टी। और साथ ही साथ मैं सेंसेक्स निफ्टी को देखता था कि क्योंकि मार्केट का जो मेन जिसको देखते हैं सब लोग, क्योंकि मार्केट का कौन जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स को देख से ही मार्केट का व्यू पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, फिर मार्केट किस ट्रेंड में है, किस डायरेक्शन में है। तो मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा फोकस करता था, देखता था। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तभी भी बात आई नहीं थी, मैं बस ओनली जो है कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा था इंट्राडे में। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ना मैं IOB एंड PNB में जब ट्रेड करता था, करते करते समझ में आने लगा कि मैं ट्रेड से कुछ ट्रेड गलत जा रहे, कुछ ट्रेड सही जा रहे। क्वांटिटी कम से लेके थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज़ किया, 200, 300, 400 क्वांटिटी इंक्रीज़ किया। टिक साइज़ बाई क्वांटिटी बाई कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था हमारा, 300 क्वांटिटी मेरे पास है, और मेरा अगर 0.5 का अगर मेरा प्लस माइनस में जा रहा है टिक साइज़, तो फिर मेरे को कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, मैं उस हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा था। कई कैसे दिन जहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये पैसे प्रॉफिट कमा रहा था, वहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के कारण से ऐसा होने लगा कि मैं 1 रुपये में शायद 300 रुपये का कमा रहा था। 300 का अगर है मेरे पास 1 रुपये प्रॉफिट अगर होता है, वो कंपनी अगर 1 रुपये मूव करता है तो मेरा 300 रुपये प्रॉफिट, किसी दिन 200 रुपये प्रॉफिट, किसी दिन 400 रुपये प्रॉफिट, किसी दिन 500 रुपये प्रॉफिट, किसी दिन 100 रुपये प्रॉफिट, ऐसा होने लगा। किसी दिन माइनस में ज़रा लॉस हो रहा था। तो मैं धीरे धीरे ना एनालाइज करते करते मैं बैंक निफ्टी को देखने लगा, और मुझे ना इस पर्टिकुलर स्टॉक वो कब समय था मैं बता रहा हूँ, जब बैंक टॉप ऑलरेडी हो चुका था, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी टॉप हो चुका था और धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था ना, तो उस टाइम पे नीचे की तरफ जब जा रहा था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मेरे को तब समझ में आया कि अभी, क्योंकि जब ये डायरेक्शन अप था तो स्टॉक भी अप जा रहे थे, बट डायरेक्शन जब नीचे था तो ऐसा होता ना कि रूल्स कि स्टॉक इंडेक्स के तुलना में स्टॉक का प्राइस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उससे ज़्यादा वीक है। तो ऐसा देखा कि जब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो इन जो स्टॉक है वो नीचे जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, और कुछ स्टॉक है जो इंडेक्स से थोड़ा बहुत ऊपर है या फिर थोड़ा बहुत जो है उस हिसाब से सही चल रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इंडेक्स से स्ट्रॉन्ग है कि उससे वीक है वो पता चलता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने जानने लगा, तो धीरे धीरे करके ना मैंने देखा कि बैंक निफ्टी को एनालाइज करने लगा और निफ्टी को एनालाइज करने लगा। तो मेरे को जब बैंक निफ्टी को एनालाइज करते करते ना कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपका हाथ बैठ जाता है, जिसमें आपका जो आप जो सोचते हो वही होता है, वैसा ही होने को समझ में आता है। तो धीरे धीरे करके मेरा बैंक निफ्टी में ऐसा हो गया कि हाथ बैठ गया कि मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा ही मार्केट मूव कर रहा है। ऐसा क्या बिगिनर्स लग है, क्या सही में समझ में आ रहा था मुझे अभी तक तब तक पता नहीं था, बट देन धीरे धीरे समझ में आया कि बैंक निफ्टी में काम करते हैं धीरे धीरे करके जो स्टॉक, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा था, तो बैंक निफ्टी तो स्टॉक वगैरह उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो जन जगह मैंने सोचा कि चलो बैंक निफ्टी में काम करते हैं। तो बैंक निफ्टी में डायरेक्टली तो बैंक बाई सेल नहीं होता, स्पॉट का प्राइस से तो बाई सेल नहीं होता, क्या होता है उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हो, फ्यूचर में कर नहीं सकते कि पैसा उतना है नहीं, नॉलेज भी इतना नहीं है कुछ भी। तो ऑप्शन सबसे कम पैसा लगता है, सबसे ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज़्यादा हेज है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे पास 10,000 रुपये है, उसमें से कुछ रुपये मेरा लॉस हुआ है, 8-9 हज़ार रुपये मेरे पास थे। तो देन जाके सोचा कि अभी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है।
तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने का मतलब इसका मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेडिंग करेंगे। अभी मेरे को एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मतलब मेरे को मतलब सर के ऊपर से जा रहा था सब कुछ, और उसको मैंने जानने का, सोचने का ट्राई किया। तो उस समय क्या किया मैंने कुछ अलग अलग वीडियोस को देखना चालू किया कि फ्यूचर ऑप्शन में कैसे ट्रेड करें, कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। तो वीडियो देखते देखते थोड़ा सा समझ में आने लगा। देन जाके विवेक बजाज सर जो है ना, उनका एक कोर्स है, उनका फ्री कोर्स है, फ्री वीडियोज़ है जो ट्रेडिंग के बारे में है। उसके साथ उसमें उन्होंने फ्री जो है फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो बनाया है। बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, कई सारे मिनट का। एक दीदी के साथ, एक मैम के साथ वो सिखा रहे थे फ्री में। तो उस पूरा वीडियो को मैंने देखा। बाकी और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऐसे वीडियोस को मैंने देखे। प्रांजल कमरा, बहुत सारे लोग थे उसमें साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मैंने वीडियोस देख के फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बेसिक जानना चालू किया। और प्रांजल कमरा सर उस समय और अभी भी पता नहीं, बट फ्यूचर ऑप्शन में वो ट्रेड नहीं करते खुद भी, और ट्रेडिंग वो खुद ही नहीं करते, वो इन्वेस्टिंग करते, बट नॉलेज है, पता है, ठीक है। पुष्कर ठाकुर शायद उसका नाम, उन सर का नाम है। उन सभी से, बहुत सारे लोगों से सीखते गए। तो धीरे धीरे मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानना चालू किया। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानना चालू किया धीरे धीरे। और कैसे बाय सेल करते, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैसे मूव करते हैं, प्रीमियम का एक मॉड्यूल होता है, उसका बारे में धीरे धीरे जानना चालू किया। स्पॉट प्राइस क्या होता है ना, उन सब का बारे में जानना चालू किया। तो धीरे धीरे मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आया कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो पहला ट्रेड कब होता था फ्यूचर ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया था 2023 जनवरी का 9 जनवरी। जो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो ब्लू लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना ब्लू कलर का, इस जगह पे मैंने जो है मेरे एनालिसिस के वजह से मैंने एक दिन, उस दिन का मैंने जो है एक लॉट 25 का लॉट हुआ करता था तब बैंक निफ्टी में, मैंने एक लॉट लिया। और एक इंसिडेंट की बात होता है, मेरे घर पे मेरी एक और घर बन रहा था, मतलब एक गोडाउन जैसा घर बन रहा था, जहाँ पे कुछ होता ना, कुछ ऐसा चीज़ जो आप घर पे नहीं रख सकते, बाहर रखते हो, जैसे कि लकड़ी वगैरह, कुछ ऐसा चीज़ें, और भी कई सारी चीज़ें जो आपको हर वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती घर पे, बाहर रखते गोडाउन में। तो वो गोडाउन वाला घर बना रहे थे मेरा घर पे, जो है मिस्त्री काम कर रहे थे, ठीक है। तो सारा दिन में 8 घंटे काम करने के बाद उनको कितना पैसा मिलता था, हमारे यहाँ पे जो लेबर का जो सैलरी होता था वो 400-450 रुपये का ऐसा होता है। 8 घंटे काम करेंगे इतना मिलेगा उनको। क्यों बता रहा हूँ, वो लॉजिक बता दो आपको। 8 घंटे काम करेंगे, उसमें से 1 घंटे वो खाना खाएंगे। तो घर पे हमारे जितने भी लोग हमारे घर पे आज तक काम किए, सबको हम लोग जो घर पे खिलाते हैं, घर का खाना जो भी हम लोगों का बनता है वही खिलाते हैं सबको। तो खाना बना वो हम लोग वो खिलाते, तो वो उनको 450 रुपये का सैलरी मिलता था। मतलब सैलरी तो नहीं, वो उसको बंगाली में हजीरा बोलते हैं ना लेबर का, ठीक है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो उसमें हजीरा बोलते हैं उसको। मैं हिंदी में क्या बोलते सही से मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो 450 रुपये उनको मिलेंगे। और मैंने उस दिन पहला ट्रेड लिया। मेरे को ट्रेड में एक और रूल आपको बताता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग करो, आपके आसपास का माहौल, और आप जो है शांति में रहो और सिंगल रहो और चुपचाप रहो। शांत माहौल चाहिए, शांति चाहिए, और मन जो है शांत चाहिए। घर पे वैसा सिचुएशन उस दिन का था नहीं। और पहला दिन पहला ट्रेड एफएनओ में क्या निकला पता है, जो एनालिसिस किया, पहले ही ट्रेडिंग चालू नहीं किया मैंने, कुछ समय तक पहले सीखा, उसके बाद कुछ मैंने पेपर ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, पेपर ट्रेडिंग जैसा कुछ वैसा बस देखा मार्केट को। पेपर ट्रेडिंग अगर करते हो अच्छी बात है, बट उसमें साइकोलॉजी नहीं बनता है, जो दिल का धड़धक वो नहीं होता है। क्योंकि प्राइस आप अपने आसपास जो पैसा जाता रहता है ना, कमाई जो करते हो ना, पैसा, मेहनत का पैसा अप डाउन होता नहीं है उसमें, तो साइकोलॉजी वहाँ पे नहीं बनता है। तो मैंने पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। मैंने जो एनालिसिस किया था, कर रहा था, वो एनालिसिस मेरा बहुत सारा टाइम, मतलब 60% टाइम सही जा रहा था। उसके बाद मैंने उस दिन का मैंने पहला ट्रेड लिया, एक लॉट मैंने ट्रेड लिया था। मैंने शायद बाई किया था उसको 266 के आसपास मैंने शायद उसमें बाई किया था। मैंने स्टॉप लॉस शायद लगाया था 240 का, मे बी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 240 का शायद मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा टारगेट था 340 रुपये का। वो जो प्रीमियम है वो जा सकता है, उसी दिन के अंदर जा सकता है। आप सोचो क्या हुआ होगा। पहला दिन का पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड फ्यूचर ऑप्शन में बैंक निफ्टी में 29 सेकेंड के अंदर मैंने ट्रेड लिया मोबाइल से ट्रेड लिया।
एक ही मोबाइल मेरे पास था। और एक और रूल बताता हूँ, मोबाइल से ट्रेड मत करना सर। ट्रेड कर सकते हो मोबाइल से, बट आपके पास एक स्क्रीन होना चाहिए बड़ा, जिसमें से आप मार्केट को एनालाइज कर सको। ये सब बहुत बाद में आया, मैंने जो पैसा कमाया उससे से मैं ये सब चीज़ें खरीदा हूँ। जो यूट्यूब से पैसे कमाए, जो अपने ट्रेडिंग से बहुत पैसे कमाए, उन सभी चीज़ों से जोड़ जाड़ के ये सब चीज़ें मैंने लिया है बहुत बाद में। 2-3 महीने हुए ये सब चीज़ों को लिए हुए, और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2021 जनवरी से, 2023 का जनवरी से फ्यूचर ऑप्शन में। और इसको लिया है मैंने अगस्त से पहले शायद, ठीक है, पहले वाले मंथ में ऐसा। तो मैं उस दिन पहला ट्रेड था, पहला बाय किया, 29 सेकंड के अंदर मैंने ट्रेड लिया। मैंने स्टॉप लॉस लगाया 240 का, और मैंने मार्केट को फिर से, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर चार्ट को ओपन करके देखना पड़ता है मोबाइल से, तो चार्ट को मैंने देखा तो मेरे को दिखा कि मार्केट ने एक बड़ा विग बनाया, मतलब जिसको शैडो या फिर विग बोलते हो, नीचे की तरफ गया, देन जगह जैसे फट से ऊपर की तरफ जाने लगा। और मेरा बस बैक करके मैं बस अपना स्टॉक, मतलब जो पोजीशन देखने लगा। पोजीशन को जब देखा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। मेरे को 523-24 रुपये के आसपास मेरा लॉस दिख रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, मैंने देखा फिर प्रीमियम के चार्ट में मैंने जाके देखा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या हिट हुआ है। मैंने देखा उसमें 242 के आसपास मार्केट नीचे लो बनाया, फिर जाके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया 270 280 के आसपास चला गया सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर वो सब चीज़ें हुई। 30-35 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर वो ट्रेड लेके एग्जीक्यूट होकर पर निकल गया, स्टॉप लॉस वगैरह लेके हो गया ऐसा। देन जाके मैंने देखा तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे बड़ा एक विक बनाया था, ठीक है। और मैंने देखा कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 240 पे, तो वो हिट नहीं हुआ। तो कैसे मेरा जो सेल हो गया, स्टॉप लॉस कैसे टिकर हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। पहला दिन का पहला ट्रेड ऐसा क्यों हो सकता है। देन जाके वो ट्रेड का क्या होगा, आपको पता है उस ट्रेड का क्या होगा। उस ट्रेड में जो मैंने टारगेट बताया था 340 के आसपास मार्केट जाएगा, वो मार्केट एग्जैक्ट 344 तक मैक्सिमम गया उस दिन का। एक बार नहीं, 2 बार गया। एक बार गया फिर नीचे आया थोड़ा बहुत 320-25 के आसपास, फिर जाके वो 340 के आसपास जाके 42-43 के अंदर मार्केट क्लोज हो गया। जो सेटअप मैंने सोचा, जो ट्रेड मैंने सोचा, वो ट्रेड सही था। मेरा बाइंग टाइमिंग भी सही थी, बट मेरा जो स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से सही नहीं था, नंबर 1। और मेरा बाइंग टाइमिंग में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर में बाय किया था, थोड़ा सा मेरा बाइंग टाइमिंग सही नहीं हो पाया होगा। दूसरा, विक जो है वो बहुत ज़्यादा होता, मतलब वॉलेटिलिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके कारण मतलब जब भी मार्केट में कोई एक सेटअप बनता, मूव होता है, तो आप देखोगे बहुत फास्ट मूव होता है। 5 मिनट का कैंडल 500-500 रुपये का हो जाता है, 500-500 पॉइंट का हो जाता है। और कई बार आप लोग देखोगे कि घंटों भर में मार्केट जो है 20-30 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, ठीक है। ऐसा होता है ना, कब होता है, जब मार्केट कोई एक चैनल में रहता है, ऐसा होता है। जब कोई चैनल को ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, उस समय देखोगे मार्केट एक बड़ा मूव दे रहा है 5 मिनट के कैंडल में। तो वो टाइम था, मेरा एनालिसिस सही था, बट मेरा बाइंग लेवल वो सही नहीं हो पाया था शायद, और मेरा जो स्टॉप लॉस वो सही नहीं हो पाया था। मुझे धीरे धीरे उसके बाद समझ में आने लगा कि क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो दिन मेरे को समझ में आया कि भाई वो स्टॉप लॉस हिट इसलिए नहीं हिट हो गया, और वो डिस्प्ले में समझ में नहीं आ रहा है, फिर दिख नहीं रहा चार्ट में, क्योंकि मार्केट में जो जीरोधा के जो चार्ट वो दिखता है ना, उसमें एकदम टिक बाई टिक डाटा नहीं आता है ना उसमें। तो उसके बारे में समझ में आया, तो मैंने फ़ोन करके जीरोधा वाले को बोला कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया वगैरह वगैरह। तो उसके मैं बाद मेरे को उस सब चीज़ें समझ में आने लगा कैसे, ठीक है ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ओवर वॉलेटिलिटी जो मार्केट में होता है, तो कई बार आपको दिखता नहीं है चार्ट में, बट वो हिट हो जाता है ऐसा, ठीक है। बाइंग के समय भी हो सकता है, वो सेलिंग के समय भी ऐसा हो सकता है, अभी भी होता है वो चीज़ें। तो वो समझ में आया, ठीक है। तो तब जाके पहले दिन पहला ट्रेड वो मेरा 500 सब टैक्सेस वगैरह देके शायद मेरा 580 रुपये 60 रुपये 80 रुपये तक मेरा लॉस था। तो मैंने क्या कहानी बोला कि मेरे घर पे लेबर जो है वो काम कर रहे थे, उसका सारा दिन 8 घंटे काम करने के बाद उनको 400-450 रुपये मिलते थे, और मैं अपने खुद का पैसा को जस्ट 30 सेकेंड के अंदर मैंने 580 रुपये टैक्सेस वगैरह को इंक्लूड करके शायद इतना पैसा मैंने एक दिन के अंदर नहीं, एक कुछ सेकंड के अंदर मैंने लॉस कर दिया था। तो वहाँ से मेरा स्टॉक मार्केट का वो जर्नी स्टार्ट हुआ कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है, और उसमें एक एक लॉट में किस टाइप का लॉस हो सकता है, और किस टाइम मतलब कितने सेकंड के अंदर वो लॉस और प्रॉफिट हो सकता है। वो वॉलेटिलिटी मेरे को समझ में आया
क्योंकि सब लोग ना जो आज भी जो है पेपर ट्रेड करते हैं या फिर मार्केट बस देखते हैं कि सीख रहे हैं, अभी भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो कभी ना कभी ट्रेड करके देखो, समझ में आएगा कि जब मार्केट में मूवमेंट होता है तो किस टाइप का मूवमेंट हो सकता है किस सेकंड के अंदर। तो मेरे को फर्स्ट चीज़ वो समझ में आ गया। तो दिन जाके कुछ दिन मैं ट्रेड नहीं किया, मैंने बोला कि थोड़ा और सीखेंगे। मार्केट में एक सिंपल रूल को समझना, कि एक रूल समझ में आया जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, दो चीज़ आपके ऊपर आपके कंट्रोल में है मार्केट में। एक है आपका बाइंग लेवल, दूसरा आपका स्टॉप लॉस। ये दो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है। बाकी मार्केट का टारगेट वगैरह वो मार्केट के ऊपर है। आपके बाय करने के बाद अगर कोई बाय करते हैं, इंटरेस्ट दिखाता, तब जाके मार्केट उस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर की तरफ भागेगा। आप बाय कर चुके हो, जहाँ पे मार्केट जाना गया था वो वहीं पे है। आपके बाद में अगर किसी का इंटरेस्ट आता है कि उस पर्टिकुलर प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो जाके लोग जब बाय करेंगे तब जाके वो प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल सा रूल्स है। तो आपका कंट्रोल में ये दो चीज़ है, एक है स्टॉप लॉस, एक है बाइंग लेवल। ये दो चीज़ आपके ऊपर है कंट्रोल में। तो इस चीज़ को मैंने जाना समझा। देन जाके कुछ दिनों बाद और कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद मैं ट्रेडिंग चालू किया। तो क्या जर्नी बहुत आसान रही? नहीं। आपको मैं अगर बताऊँ, मेरा फर्स्ट मंथ का मैंने मैंने एक यहाँ पे जो बुक है, मतलब बुक तो नहीं, खाता इसको बोलेंगे, तो इसमें मैंने हर एक ट्रेड का मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। मैं अगर हर एक ट्रेड मैं जो लेता हूँ उसका कुछ मेरा जो है ट्रेड जर्नल बोल सकते हो, या फिर ट्रेड का मैं रिकॉर्ड रखता हूँ कि मैं किस प्राइस में बाय कर रहा हूँ, किस प्राइस में सेल कर रहा हूँ, किस प्राइस में एसएल है, किस प्राइस में टारगेट है, किस प्राइस में ट्रिगर प्राइस है, किस प्राइस में स्टॉप लॉस का एसएल मैक्सिमम ले सकता हूँ, बाय लेवल क्या हो सकता है, बाय लेवल कौन सा है, सेल लेवल कौन सा है, क्वांटिटी कितना है, पीएनएल कितना बना लास्ट में, उसके बाद बाय का टाइम कितना है, सेल का टाइम कितना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैं देखता था। उसके साथ जो है रेंज, किस रेंज से किस रेंज तक मार्केट का जाता है तो मेरा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मैं रिकॉर्ड में रखता हूँ। ठीक है, मैं मेरा एनालिसिस में इन सब चीज़ों को मैं इंक्लूड करता हूँ। ये वाला जो नोटबुक है वो ख़त्म हो गया, एक और नोटबुक उधर पे है जो नया है, अभी यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो इन सब चीज़ों को मैं डाटा को मेंटेन करता था। तो मेरा फर्स्ट महीने में शायद मैंने 3-4 ट्रेड किए होंगे। ठीक है, उन 3-4 ट्रेड में से मैंने देखा एट द एंड ऑफ द डे जाके, पहले समझ में नहीं आता था। मैं क्वांटिटी को सेल नहीं करता था, इंट्राडे में ट्रेड लेता था, एमआईएस में, एफएनओ में। तो ऑटोमेटिकली 3:20-21 पे वो ट्रेड कट जाता था। मतलब शायद उसको कॉल एंड ट्रेड बोलते हैं ना उसको, ऐसा करके कुछ लिख के वो कट जाता था। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को दिखता था मैं ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। दूसरे दिन जब मैं स्टेटमेंट देखता हूँ मेरे को दिखता है लॉस, तो क्या चक्कर है। तो मुझे नहीं पता था, धीरे धीरे समझ में आया कि भाई मैं जो सेल नहीं करता ना, वो सेल ऑटोमेटिकली वो ब्रोकर्स कर देता है। तो उससे मेरे को 50 रुपीज़ प्लस जो है उसका कितना परसेंट याद नहीं आ रहा अभी, उसका एक जो टैक्स वगैरह कट के 59 रुपीज़ तक जो है उसका पैसा कटता है। ठीक है ना, 18% जीएसटी, यस 18% जीएसटी लगता है, 50 रुपीज़ और उसका जीएसटी मिला के 9 रुपये होता है, 59 रुपीज़ आपका कट जाता है। अगर आप कॉल एंड ट्रेड करते हो या फिर जो है आप किसी ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हो लास्ट टाइम पे, अगर आप डे में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो एमआईएस में, तो वो कट जाता है। तो धीरे धीरे वो समझ में आया। तो मैंने 3-4 ट्रेड लिया था, उसमें से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मिला, मैंने देखा कि -36 रुपये मेरा लॉस था उस मंथ का। और मेरा ट्रेड एक्यूरेसी क्या था, 4 ट्रेड में से 2 ट्रेड राइट 2 ट्रेड रॉन्ग ऐसा हुआ था, और बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस था, तो मैं नेगेटिव में थोड़ा बहुत था। नेक्स्ट मंथ से सही से समझना, ट्रेड करना चालू किया, पूरा रूल्स एंड सिर्फ के हिसाब से सिस्टम में। देन जाके मैंने देखा मेरा 50-60% का एक्यूरेसी आ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 50-60% का एक्यूरेसी, फिर धीरे धीरे करके मेरा एक्यूरेसी लेवल जो है 70-80% आने लगा। अभी भी जो अगर मैं आपको ट्रेड एक्यूरेसी बताऊँ कि मेरा ट्रेड मैं जो ले रहा हूँ उसके बाद मैं 22 सेल करके निकल रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 70% से अबव है ज़्यादातर मंथ में। और अगर मैं ट्रेड ना लेके मैं बताऊँ कि वो जो मैं देख रहा हूँ जो होना चाहिए वो मार्केट में हो रहा है, उसका एक्यूरेसी मैं बताऊँ तो मैं कई बार अभी ऐसा होने लगा कि 80% से प्लस मेरा एक्यूरेसी रेट हो रहा है। बट अभी के समय पे मैं ज़्यादातर ट्रेड में ज़्यादातर एंड ऑफ द मंथ मैं नेगेटिव में हूँ, लॉस में हूँ। क्यों है?
इसका मैं बेसिक बताता हूँ। जब आपके पास बेसिक न्यू होता है, आप जब न्यू सीखते हो ना, तब आप में कुछ लिमिटेड नॉलेज होता है, लिमिटेड नॉलेज में ज़्यादा डर होता है, तब जाके अपना रूल्स को मेंटेन करते हो, रूल्स को मानते हो। आप जो ट्रेड लेते हो उसका रूल्स को मानते हो। मान के चलो आपने ट्रेड लिया, आपका मिनिमम ऐसा लिमिटेड स्टॉप लॉस है, लिमिटेड टारगेट है, इसको या तो इसको ये वाला हिट होगा या तो ये वाला हिट होगा, मार्केट से निकल जाओगे। सिंपल सा रूल्स है, ऐसा मानते थे। बट जब धीरे धीरे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना चालू किया ना, तब जाके कैसा ऐसा हो गया कि मैं रूल्स को मानना मतलब बंद कर दिया। धीरे धीरे रूल्स को कम मानता था, और रूल्स को कम मानते मानते ऐसा हो गया कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ट्रेड ले लिया, और जब दिखता है प्रॉफिट तो प्रॉफिट में कई सारा टाइम प्रॉफिट होकर निकल गए। और जब लॉस होता था तब मैं लॉस को देखता रहता था, कितना जाएगा। ऐसा करते करते एक समय के बाद ऐसा लगता कि अभी निकलो, नहीं निकलता था। जब ज़्यादा लॉस होने लगता था तब जाके लगता था कि भाई अभी नहीं निकल सकते, अभी तो लॉस को लेके अभी अगर एग्जिट करते तो लॉस बुक हो जाएगा, उस डर से नहीं निकलते थे। ऐसा करते करते जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था, शायद वो क्वांटिटी में प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा थे बट लॉस कम थे, बट उस लॉस में जो लॉस थे वो बहुत बड़े बड़े थे, प्रॉफिट जो था वो लिमिटेड था, कम था। ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ द डे मंथ में अगर मैं आप लोगों को P&L दिखाऊँ तो वो नेगेटिव में था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि नॉलेज ऐसा ज़रूरी है, मेन है इस मार्केट में डिसिप्लिन, पेशेंस, सिस्टम, सेटअप, कंटिन्यूटी और टाइम। इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को दिमाग में समझ में आया कि मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आप लोगों को बेसिक क्या चाहिए, आप लोगों को आपके पास कोई सेटअप होना चाहिए। सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करोगे। सेटअप आपको क्या देता है, एक एज देता है, आपको एक एडवांटेज देता है कि इस ट्रेड को मैं लूँ या ना लूँ। जब आपके पास एक एज होता है, एडवांटेज होता है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। जब आप कॉन्फिडेंस दोगे तो आप जाओगे, आप ट्रेड कर पाओगे। जब आप अंदर से डर रहे हो ट्रेड करने के टाइम, तब जाके आपका ट्रेड अच्छा नहीं होगा। अगर वो ट्रेड में उल्टा पैसे ज़्यादा लगा दिए तो आपको डर में उस ट्रेड में अगर सही भी जा रहे हो तो भी आप पैसा ज़्यादा कमा नहीं पाओगे। अगर उस ट्रेड में अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में तो ऐसा होता है कि एक दिन मैंने देखा है खुद अपने एनालिसिस के मैंने देखा कि मार्केट अगर ये प्रीमियम आज इतना जा सकता है, 10x हो सकता है, तो वो 10x भी हुआ है। बट मैंने अगर ट्रेड लिया है तो मैं उसको मैक्सिमम जो है 20% 25% करके निकल गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया मैंने। ओवर क्वांटिटी जब भी होगा तब जाके क्या होता है कि आपके मन में एक अलग सा डर होता है, अगर लॉस होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उस लॉस को झेल पाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड लॉस लेने की कैपेसिटी है, पर आप जब ज़्यादा क्वांटिटी कर रहे हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। अगर आप बोलोगे 20 रुपये मैं स्टॉप लॉस दूंगा तो मेरा 500, अगर मैं मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ 20 रुपये का मेरा लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँगा। बस जब क्वांटिटी ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि आप अगर 500 क्वांटिटी कर दी तो आप लोग 1 रुपये लॉस होगा तो 500 रुपये लॉस होगा। तो अगर उतना लॉस होगा तो क्या होगा कि आपका 1 रुपये आपका मार्केट अगेंस्ट में गया, आप निकल जाओगे मार्केट से। तो ज़्यादा क्वांटिटी करने से ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में, ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में क्या हो गया कि ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया। कई सारे ट्रेड बहुत अच्छे गए, और कई सारे ट्रेड जो मैं समझता था जो ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होता था। मैं बाई करने से डरता था। क्यों? मार्केट में बार्गेनिंग करता था, मैं क्वांटिटी ज़्यादा लेने की कोशिश करता था, बार्गेनिंग करके कि भाई इसी प्राइस में आओगे तो ही बाई करूँगा, और जब इस प्राइस में आता था मैं बोलता था नहीं इस प्राइस में नहीं बाई करेंगे, इससे नीचे आना पड़ेगा उसके बाद बाई करेंगे। ऐसा करते करते इससे प्राइस नीचे आना होगा बाई करेंगे, और जब मार्केट मूवमेंट देगा तब जाके मार्केट आपको इतना बाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। मार्केट तब बाई करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देगा तब जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, तब जाके आपको हाथ में पकड़ा के आपको नीचे लेके डूबेगा। और जिस दिन मार्केट ऊपर जाएगा या फिर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तब जाके आपको बाय वो नहीं देगा। जब मूवमेंट आएगा तो फटाफट आ जाएगा, जब मूवमेंट नहीं आना रहता ना तो आपको बार बार बाय देने की कोशिश करता है मार्केट, आपको लेके डूबता है। ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया, उस दिमाग में ऐसा आ गया कि मैं यहाँ से बाय करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मार्केट इस जगह पे आ गया, मेरा टारगेट हिट हो गया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हिट हो गया, तीसरा टारगेट हिट हो गया। तो मैं बोला कि मेरा एनालिसिस सब कुछ सही है, मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि भाई मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है। मैं ओवर क्वांटिटी के चक्कर में जाके मैं बाय नहीं कर पा रहा, मेरे को बाय करने में डर लग रहा है। मेरे को मेरे प्राइस में बाय करना चाहिए, मेरे प्राइस में आ गया तभी बाय करेंगे, ऐसा हो गया। तो बाय मेरे को नहीं मिल रहा था, और ऊपर जाके जब मार्केट हाई बना रहता, टॉप बना रहता था, तब जाके मैं लगता कि अभी बाय करेंगे, चलो बहुत बार हो गया, मैं राइट होगा, अभी बाय करते हैं। तो अभी जब बाय करने गया, तब जब बाय किया मार्केट वहाँ से टॉप से नीचे आने लगा,
उसका कंसोलिडेशन में नीचे की से भाई ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। तो जब नीचे मार्केट जा रहा था, ऊपर से नीचे आया, तब मेरा लॉस, क्वांटिटी ज़्यादा, जहाँ पे मैं मैक्सिमम शायद अगर मैं 1 लॉट से करता, मैं 500 रुपये का अगर मेरा रिस्क रहता तो मैं 20 पॉइंट अगर मैं तक झेल सकता था लॉस को, तो फिर मेरा 500 रुपये जाते। वहाँ पे अगर मैं 500 क्वांटिटी कर दिया तो मेरा एक एक रुपये में 500 रुपये करके जा रहा है। तो ऐसा होते होते क्या हो सकता है, 10 पॉइंट में आपको जो है 2500 रुपये चले गए, ऐसा हो गया। तो मेरा यहाँ से जो ऊपर की तरफ मार्केट में जाएगा, वो जो नीचे का जो मूव है उसी में मेरा पैनिक हो गया, सब निकल गया मेरा पैसा, मैं निकल रहा था। दिन जाके मार्केट में फिर देखता कि मार्केट ऊपर जा रहा है अभी। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा एक गलती पहला है ये कि बार्गेनिंग करना मार्केट के साथ, बहुत ज़्यादा गलती। दूसरा, ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में बाय करना, गलती। तीसरा, जब सेटअप बने तब सेटअप के साथ बार्गेनिंग नहीं होता है। सेटअप बन जाए तो उसमें ट्रेड लेना पड़ता है। सेटअप बन गया, सेटअप किसको मानेंगे, जब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल में है, सेटअप भी बना है, मेरा एज है, मेरे पास सेटअप भी है, लो रिस्क है मेरे पास, यहाँ पे तक मैक्सिमम रिस्क है मेरा, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लेना चाहिए। देन जाके मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। तो इस टाइप के जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा तब जाके आप ट्रेड लोगे, जब तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांस होगा लिमिटेड रिस्क पे, ठीक है। तो उसको करना चाहिए। मैं क्या करता था, मार्केट नीचे आ रहा है, मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे पता है मार्केट नीचे जाना चाहिए, वही हो रहा था। बट मैं मार्केट जब इस लेवल पे आ जाता था ना, और मेरा यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस का लेवल बन जाता था, तो मेरा रिस्क ज़्यादा हो गया, तो मैं नीचे नीचे करके बाय करने की कोशिश करता था। तो कई बार मेरा एक्सपेक्टेशन वहाँ से 1500 पॉइंट गिरना था मान के चलो, और मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुका है, और यहाँ से मैं अगर बाय करता तो मार्केट में मेरा एक्सपेक्टेशन वो 500 वाला है, और मेरा जो है मार्केट के हिसाब से वो मार्केट 100 पॉइंट गिरेगा, ऐसा ही होगा मार्केट के हिसाब से। तो वहाँ पे मेरा गलती हो रहा था, एक्सपेक्टेशन वो वाला पिछले टाइम वाला, उस रिस्क रिवॉर्ड वाला, और मार्केट अभी जब नीचे आ चुका है ऑलरेडी, वहाँ से आप वो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, तो मार्केट तो वो उस टाइप पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से जो है इस टाइप का मिस्टेक्स आना चालू है कि मेरा ट्रेड सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मेरा एनालिसिस सही है, बट मैं सही लेवल पे बाई नहीं कर पा रहा था, नंबर 1। जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, बहुत कम रिस्क में पैसा बन सकता है, वहाँ पे मैं लेने से डर रहा था। मैं वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा था कि इसी प्राइस में आएगा तभी मैं बाय करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और उस प्राइस में मार्केट आ रहा था तो मैं बोलूँगा कि नहीं, इससे और नीचे और कम प्राइस में बाय होगा तब करेंगे। तो ऐसे करते करते मिस्टेक होने लगे, क्वांटिटी बड़ा करने लगा। जहाँ पे मैं एक दिन का 500 रुपये मैक्सिमम लॉस झेल सकता था, वहाँ पे मेरा ऐसा भी दिन आया है कि एक दिन में वहाँ उस घर में मम्मी पापा है, चोट से नहीं बोलेंगे, एक दिन में कई ऐसे दिन भी आए 3000, 4000, 5000 मैक्सिमम लॉस 8900 रुपये एक दिन में भी हुए हैं। इस क्वांटिटी के चक्कर में ट्रेड रॉन्ग नहीं था, कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं था जिसमें ट्रेड रॉन्ग था, क्वांटिटी के चक्कर में वो ट्रेड रॉन्ग होंगे। क्योंकि उस समय जब भी आप प्राइस के बारे में सोचते हो, पैसा के बारे में सोचते हो, तो जब आपको प्रोसेस के बारे में आपका दिमाग नहीं चलता है, आप ट्रेड का रूल्स को नहीं मानते हो, तब प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, तब आपका सेटअप को फॉलो नहीं करते हो, तब बस आपको पैसा चाहिए, उस चक्कर में जाके लॉस हो जाता है। और बड़ा क्वांटिटी बड़ा लॉस होगा। और बड़ा क्वांटिटी का जो रिस्क रिवॉर्ड, अगर 10 रुपये क्या मार्केट एक शेयर है, ऐसे मान के चलो, मार्केट 2 कदम पीछे जाएगा, 10 कदम आगे बढ़ेगा, और 2 कदम पीछे जाने का जो स्पेस आपको मार्केट को देना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पे बाय किए हो तो मार्केट 2 कदम अगर ऐसा है 20 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट का आपको एसएल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट इस लेवल तक अचीव करेगा ना, तो मार्केट 20 पॉइंट का अगर एसएल आपको रखना पड़ेगा, तो उस समय अगर आपके पास 500 रुपये का मैक्सिमम एक दिन का लॉस दे सकते हो, तो आपको बाय करना कितना पड़ेगा, एक क्वांटिटी से एक लॉट से बाय करो तो आपका 20 रुपये जाएगा। मैं 25 का जो लॉट साइज है उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो 15 का लॉट साइज है, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ से क्या होगा कि 20 पॉइंट नीचे गिरेगा तो मेरा 50 रुपये मतलब 500 रुपये लॉस होगा, तो मैं निकल जाऊँगा। बट अब जब यहाँ पे आप क्वांटिटी कर रहे हो 500, तब तो एक रुपये में 500 रुपये जाएगा ना, तो इस जगह पे आपका पूरा रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो गया, पूरा आपका जो है मेंटलिटी साइकोलॉजी गड़बड़ हो गया। ऐसे करते करते बहुत सारे लॉस हुए हैं। तो मैंने देखा अभी कि मैं मैं हर एक मंथ का मैं ट्रेड का जो रिकॉर्ड को रखता हूँ कि सभी रूल्स को, इसके बारे में बात करें, एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ ट्रेड को लेने के बाद, और क्या क्या चीज़ों को मैं नोट करके रखता हूँ ट्रेड जर्नल में, वो बात आपको बाद में बताएंगे। तो मैं जब भी मैं ट्रेड जर्नल को देखने के बाद एक मंथ का ट्रेड जर्नल का और पीएनएल का मैं दिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा जो है मैक्सिमम ट्रेड जो है वो राइट हुए हैं।
मेरा जो मैक्सिमम जो है एनालिसिस है वो 10 में से 7, 6, 8 मेरा राइट है, 2-3 रॉन्ग है, पर उस 2-3 में जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा है और जो प्रॉफिट के टाइम प्रॉफिट है वो बहुत कम है। ऐसा गलती सबके साथ होता है बिगिनर्स समय में, और ऐसा गलती मेरे साथ हो रहा था और इससे मेरा जो पैसे था वो चला जाने लगा। और अभी एक ऐसा समय है जब मेरे पास, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है सभी चीज़ें, पर मेरे पास पैसे नहीं है ट्रेड करने के लिए। क्यों? कि आपने कई सारे पैसे जो है लॉस कर चुके हैं, गंवा चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 30,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, इतना लॉस मैंने मैक्सिमम अभी तक किए हैं, क्योंकि मैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अभी करता नहीं हूँ। और टोटल पीएनएल अगर इतने महीने की बात करें तो 30,000 के करीब भी मेरा लॉस में है अभी भी। बट कुछ फ़र्क उतना खास पड़ा नहीं अभी कि नेगेटिव में हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चला गया, ऐसा नहीं है। जो मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ गेमिंग चैनल से, उसका पैसा से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा घर का पैसा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लगा नहीं रहा। घर का पैसा मैं मांग भी नहीं रहा कि भैया मम्मी पापा आप लोग पैसा दो मैं ट्रेडिंग करूँगा, नहीं। जब मेरा पैसा होगा तब मैं ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि मार्केट में ना पैसा मेन चीज़ नहीं होता, प्रोसेस मेन चीज़ होता है। जो प्रोसेस एंड डिसिप्लिन एंड पेशेंस को जो आप सही कर लोगे, रूल्स के साथ चलोगे, तब जाके पैसा बनेगा। तब एक लॉट में भी ना ऐसा क्या है, 100 क्वांटिटी 100 रुपये अगर मार्केट भागेगा ना तो प्रॉफिट होगा। और उससे थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बनाते प्रॉफिट के पैसे से जब ट्रेड करोगे तब जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा सही से, मन में डर नहीं रहेगा, तब जाके पैसा बनेगा। क्वांटिटी से पैसा नहीं बनता है। अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं तो 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, एक रुपये का मूव देगा, 10,000 रुपये प्लस माइनस में होगा, तो उसमें आपका उस रिस्क को झेलने लायक कैपेसिटी अगर आपके पास नहीं है ना, तो जब उस टाइप का रिस्क होगा तब जाके आप ट्रेड में नुकसान ही करोगे। आपका पास, मैं क्या रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मेंटेन करता हूँ आपको बताता हूँ। मान के चलो मेरे पास जो है 1 लाख रुपये है, उस 1 लाख रुपये में 10 भाग में डिवाइड करता हूँ। 1,000 हो गया, 1,000 रुपये का 10,000 रुपये हो गए। 10,000 रुपये का मैं एक महीने में 20, 21, 22 मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उसको मैं ऐसा रिस्क पर रखता हूँ कि मैं हर दिन का अगर मैं 500 रुपये से लेकर 300 रुपये मैक्सिमम लॉस करूँगा उस 10,000 रुपये से, जिससे मैं पूरा मंथ ट्रेड कर पाऊँ। ठीक है, ऐसे करके मेरा जो है ट्रेडिंग का जो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड चलता है, उस हिसाब से मैं क्वांटिटी लेता हूँ। अगर मेरा 500 रुपये मैक्सिमम लॉस मैं लूँगा तो फिर मेरा क्वांटिटी उसी हिसाब से होना चाहिए कि मैं मार्केट में जो मार्केट शेयर है, उस शेयर को 10 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम का स्पेस देना पड़ेगा। उस स्पेस को देके रिस्क रिवॉर्ड को एडजस्ट करके मैं जो है लॉट साइड्स या फिर जो क्वांटिटी को डिसाइड करता हूँ, उसके हिसाब से भी ट्रेड करता हूँ। तो ये है रूल्स, इस सब रूल्स को मानना पड़ेगा। जब भी ओवर क्वांटिटी करोगे तब जाके आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा, तब मेंटलिटी बिगड़ जाएगा। आप चाहो तो एक दिन में 10,000 रुपये से ट्रेड कर सकते हो, एक दिन में 1 लाख रुपये से ट्रेड कर सकते हो। 1 लाख रुपये से अगर ट्रेड करोगे, मान के चलो आपने उठा लिया 500 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी मैक्सिमम एक ऑर्डर में पेंस होता है ना नॉर्मली, तो 900 क्वांटिटी उठा लिया, तो आप देखोगे कि सेकंड के बहुत कम समय में भी आपको देखोगे 1 रुपये करके प्रॉफिट लॉस हो रहा था, 900 रुपये फ्लक्चुएशन हो रहा है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड लेने का एक दिन में कैपेसिटी है वो 500 रुपये का। तो उसी समय साइकोलॉजी बिगड़ गया, मेंटलिटी बिगड़ गया, सब गया। राइट हुए तो राइट, रॉन्ग हुए तो बहुत पैसा गया। 10 रुपये गया तो 900 रुपये का 9,000 रुपये गया एक दिन का। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो आप राइट ट्रेड शायद होगा वो, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं बैठा, मार्केट का जो स्पेस है 2 कदम का वो अगर सही से नहीं बैठा तो आपका लॉस होगा। आपको ट्रेड में जो है मिनिमम स्टॉप लॉस से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने पैसा बहुत ज़्यादा खोया है। उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसा बैठाया कि अभी ट्रेडिंग सही हो रहा है, सिस्टम सही समझ रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मार्केट में हो रहा है। बट मेरा गलती बस इस जगह पे है, 3-4 गलती है जो है। एक, ओवर क्वांटिटी जिसको मैंने कम कर दिया है। दूसरा, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंटिन्यूटी। मार्केट में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, हर दिन पैसा नहीं बनेगा, लॉसेस होंगे। जितने भी बड़े ट्रेडर्स को आप लोग देख लो क्यों ना, लॉसेस उनका होता है, उनका भी रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं 60-70% का ही होता है। लॉसेस उनका होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वांटिटी और रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं कि अगर लॉस हुए तो लॉस कम हो, प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा हो। इसी को रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं ना। इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। डिसिप्लिन, पेशेंस, रूल्स, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। जो भी रूल्स आपने सेट किया, अपना लाइफ का रूटीन सेट किया है, उस रूटीन को मानो, उस रूटीन में काम करो। मार्केट में
अगर मार्केट एक महीने में अगर 20, 21, 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उसमें से हर दिन पैसा अगर नहीं भी बने, आपका अगर 5 दिन पैसा लॉस हुआ और अगर आपका 15 दिन पैसा बना, 5 दिन अगर कम लॉस किए, 15 दिन में ज़्यादा पैसा बना, तो आपका टैक्सेस वगैरह देने के बाद आपका प्रॉफिट ही हो गया, आपका होंगे आप। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, रूल्स, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, पेशेंस आप में होना चाहिए और आप में प्रोसेस होना चाहिए, और साथ ही साथ आप में कंटिन्यूटी होना चाहिए। हर दिन मार्केट में आके बैठना पड़ेगा, हर दिन मार्केट को 9 बजे से लेकर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा रहे ना रहे, एनालिसिस ज़रूरी है, जिससे आपका एज बढ़ेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, आपके पास जो है मार्केट को समझ पाओगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और कैपिटल मार्केट है, जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, बैठे बैठे बस मार्केट को देखोगे। तो इसलिए क्वांटिटी कम करो, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से फॉलो करो, रूल्स को मानो, सेटअप में ट्रेड करो, बिना सेटअप में ट्रेड मत करो। जिस टाइम में मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें ट्रेडिंग मत करो। सिंपल बेसिक रूल है। अभी ऐसा सिचुएशन है मार्केट में, मैं आपको क्या बताऊँ, 90% 80% टाइम में अगर राइट हो रहा हूँ, बट मैं अल्टीमेटली टाइम पे मैं लॉस हो रहा हूँ। क्यों पता है? ओवर क्वांटिटी, डिसिप्लिन को ना मानना। मेरे को पता है मार्केट खुलने के बाद गैप डाउन हो सकता है, उस दिन मैंने बीडी स्टे नहीं लिया। मार्केट मुझे पता है कि सुबह खुलने के बाद हो सकता है 15 मिनट, जो 9:15 9:20 के अंदर मार्केट में बड़ा मूव आएगा, तब जाके मैं, अगर मैं 8 बजे नींद से उठ के नहा धो के फ्रेश होके उसके बाद अगर मार्केट में आके मैं 10 बजे आके बैठूँ, तो मेरा तो वो मूवमेंट ही चला गया। तो मैं गिल्टी फीलिंग करूँगा कि भाई मार्केट में मैं रॉन्ग टाइम पे आया, उससे आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा, मेंटलिटी बिगड़ जाएगा, उससे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे सही से। हाँ, आप राइट हो, आपका सिस्टम राइट है, आपका साइकोलॉजी राइट है, आपका मेंटलिटी राइट है, आपका प्रोसेस राइट है, आपका डिसिप्लिन राइट है, आप लोग जो सीख रहे हो, समझ रहे हो, सेटअप भी राइट है, बट आप अल्टीमेटली मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो, मन शांत नहीं है, आप में कुछ रॉन्ग्स आप कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों गलती कर रहे हो, आप लॉस में रहोगे। अगर आपको, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं इस चीज़ को आज देखूँ, इस वीडियो को आज बना रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद जब मैं देखूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें याद आएगा, और मैं आज इस चीज़ को बताने का यही मोटिव है कि कुछ मन के अंदर जो फीलिंग्स है, कुछ दबा हुआ प्रेशर है, उसको निकाल पाऊँ और कुछ जो चीज़ें हैं जो याद में रहे। नंबर 1, आप में एक रूटीन होना चाहिए, लाइफ का शेड्यूल होना चाहिए, उसको मानना पड़ेगा आपको। जब भी कंटिन्यूटी के साथ उस पर्टिकुलर रूटीन को, डिसिप्लिन को मानोगे, कंटिन्यूटी आप में बनेगा, आप में रूटीन बनेगा, आप में डिसिप्लिन बनेगा, आप में सिस्टम बनेगा, आपका जो है उसमें टाइम लगेगा। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम लेके मार्केट के अंदर डिसिप्लिन के साथ प्रोसेस को फॉलो करके सिस्टमेटिकली ट्रेड करोगे या फिर काम करोगे, तब जाके पैसा बनेगा। सिंपल है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, साथ ही साथ प्रोसेस, सिस्टम को मानो, आपका जो सेटअप है उसको मानो, उस पर बिलीव करो, उस पर भरोसा करो। सेटअप आपको बोल रहा है कि मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं। यहाँ से मैं यहाँ पे जो है 15 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ। मैंने यहाँ पे, मैं नॉर्मली ब्लैक स्क्रीन को यूज़ नहीं करता, मैं व्हाइट स्क्रीन को यूज़ करता, बट यहाँ से व्हाइट स्क्रीन में दिखता कुछ नहीं आसानी थी, इसलिए मैं ब्लैक स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे ना लाइव था कुछ दिन पहले, 29 सितंबर के दिन मैंने बोला था यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकता है और काफ़ी अच्छा सेल आ सकता है, इस लेवल के तक मार्केट जा सकता है। आज कल के दिन 3 अक्टूबर के दिन यहाँ से सेल आ सकता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ। 1:5, 1:14 का ट्रेड मिल रहा है। मुझे पता है, ट्रेड मुझे समझ में आ रहे हैं, रूल्स सेटअप समझ में आ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। क्यों? मेरे को मेरे सेटअप के ऊपर कभी ना कभी भरोसा कम होने लगा। ऐसा लॉस हुआ है कि बाय करने में डर लगता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। और आपके पास जब पैसा कम हो, लिमिटेड मनी हो, और आपके पास कुछ नीड है, कुछ चीज़ों का खरीदना पड़ेगा, जैसे मेरे पास यूपीएस नहीं है, अगर मैं अभी करंट चला जाए सब बंद हो जाएगा, तो मेरे पास यूपीएस खरीदने के लिए मेरे को 5-6 हज़ार रुपये रहेंगे, क्योंकि सेटअप के हिसाब से जो इसका 550 वाट का सिस्टम है, मिनिमम जो है 100 VA का यूपीएस चाहिए होगा, जिसका प्राइस 80, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, APC कंपनी का यूपीएस लेना चाहिए, तो ऑनलाइन देखने को मिल रहा है 7-8 हज़ार। तो मेरे पास अगर 10-15 हज़ार रुपये है, तो मैं उस पैसे से मैं ट्रेड करूँ, क्या मैं अपना नीड को पहले पूरा करूँ, जिससे मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना आए। इन सब सिचुएशन, इन सब थॉट से मैं अभी गुजर रहा हूँ। मेरे को वो चाहिए जिससे, मतलब क्योंकि मैं अपने इधर पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और अभी भी हो रहा है,
सिचुएशन ऐसे नॉर्थ बंगाल के साइड पे अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मैं आज जो है अक्टूबर के 4 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, ठीक है। तो मेरे को सेटअप को सही करने से और सही करना, मेरे को स्किन लगाना है 1-2 और, ठीक है, उसमें पैसा चाहिए। मेरे को जो है यूपीएस चाहिए जिसमें 7-8 हज़ार रुपये इसमें लगेंगे। मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल के इंटरनेट से ट्रेड करता हूँ अभी भी। 2 GB का इंटरनेट मिलता है हर दिन का, उससे आधा घंटा लाइव करता हूँ। लाइव में जो सिखाता हूँ समझा तो मैं बाद में आकर तो सब कुछ सही हो रहा है। अगर कोई माने उसका ट्रेड करे बढ़िया पैसा बनेगा, बट मैं खुद उसमें भरोसा नहीं कर पा रहा सही से, या फिर मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं अपना साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पा रहा उसमें, क्योंकि मेरे पास पैसा है, लिमिटेड है, और उस पैसे से मेरा कुछ नीड चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। मैं अभी सोच रहा हूँ नीड को पहले पूरा करूँ, जैसे कि यूपीएस, जैसे कि कुछ और स्किन, एक और स्किन हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट मेरे को पहले यूपीएस चाहिए और इंटरनेट चाहिए, जिसके लिए मुझे मिनिमम 3,000 रुपये चाहिए होगा। 3,000 और 7,000 रुपये मिला के 10,000 हो गए। 10,000 और एक और अगर मोटर ऐड करेंगे मिनिमम, उसका 10 पर अगर कॉस्ट होगा तो 20,000 रुपये मेरे को अभी भी चाहिए। मेरा मोबाइल जो है 4 साल पुराना मोबाइल है, इसको अगर मोबाइल को रिप्लेस करेंगे बढ़िया वीडियो बनाने के लिए, बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए, बढ़िया गेमिंग चैनल में वीडियो बनाने के लिए मेरे पास अगर एक बड़ा मोबाइल चाहिए तो उसको 30-40 हज़ार रुपये खर्च आएंगे, तो करीब कम ज़्यादा मिलाकर 50,000 रुपये मेरे को और चाहिए। तो मेरे पास अगर है अभी 10-15 हज़ार रुपये मैं खुद का, क्योंकि मैंने इस सेटअप को जो बनाया है, इस सेटअप में मेरा अभी तक मेरा करीब जो है 90,000 से ज़्यादा रुपये खर्च हो गए पूरा सेटअप में। जो मेरा ज़्यादातर पैसा मेरा खुद का है, जो भी मैंने यूट्यूब से कमाया, जो भी मैं ट्रेडिंग से कमाया थोड़ा बहुत, उस सभी का पैसा मिला के 90,000 प्लस रुपये यहाँ पे पैसे जो खर्च हो गए। इसी माइक का अगर प्राइस की बात करो, इस माइक का प्राइस है 3,000 रुपये, ठीक है, और इस मॉनिटर का प्राइस 12,000 रुपये। इस कीबोर्ड माउस और इस पीसी का सेटअप मिला के टैक्सेस वगैरह देके सब मिला के 60-70 का आसपास सभी मिला के 90 के प्लस खर्चा हो गया। अभी मेरे पास है 10-15 हज़ार रुपये। तो मैं इससे क्या ट्रेड करूं, और ट्रेड में क्या है, रिस्क है। हर वक्त किसी भी ट्रेड करो रिस्क तो होगा। तो अगर रिस्क दिमाग में बार बार आता है कि रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, तो आप सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे। और घर का ऐसा कंडीशन है कि सही से कुछ नीड को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और घर वालों से मैं पैसा नहीं ले जाता था, क्योंकि मेरे को अगर ट्रेडिंग करना तो मैं खुद का पैसे करूँगा, और नीड के पूरा करने के लिए मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद का पैसे करूँ उस सब नीड को पूरा। तो मेरा दिमाग में ऐसा पेशा अभी है कि पहले क्या मैं सेटअप को बनाऊँ, सही सेटअप को रेडी करूँ, क्या अभी ट्रेड करूँ। ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में रिस्क है, और रिस्क जब दिमाग में रहेगा बार बार तब जाकर ट्रेड सही से नहीं कर पाएंगे। सेटअप सब कुछ समझ में आ रहा है, रूल्स सिस्टम सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं आपको ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ इसमें जो आपने कभी नहीं देखा होगा, कोई भी बहुत सारे लोग कभी नहीं देखेंगे। ऐसा सेटअप है, ऐसे अगर मैं अपना वो ट्रेड जर्नल का बुक्स जो मेंटेन करता हूँ, जो हर एक ट्रेड का, दिन में जितने भी ट्रेड रहता हूँ हर एक ट्रेड का मैं सारे नोट्स करता हूँ। मैं बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग खाता यहाँ पे जो है, इन सभी का मैं जो नोट लेता हूँ। उतना पैसे भी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा खाता ले, यहाँ पे कुछ एयरटेल का पुराना नोट था वो उसको लेकर अपने पास है, उसका यूज़ कर रहे हैं। और उधर पे कुछ बिस्तर पे कुछ और जो नोटबुक बुक्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, उसका सब कुछ है उधर पे। तो दिमाग में अभी ऐसा है कि क्या पहले सेटअप को बिल्ड करें, क्या ट्रेड करें। ट्रेड करेंगे रिस्क है, पैसा जा ही सकता है, और सेटअप को बिल्ड करेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, फिर जाकर मंथली पेमेंट आएगा, तब जाके फिर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि ट्रेडिंग में ना जो भी आप काम करोगे, जो आपको रिस्क, पहले तो आपका दिमाग में आना चाहिए रिस्क है, बट वो पैसा, जिस पैसे से आप ट्रेड करोगे, वो पैसा अगर आपको खो भी जाए, मार्केट में चला भी जाए, लॉस भी हो जाए, उसका आपका कोई गम ना हो, उसका आपका कोई दुख ना हो। अभी जो कंडीशन है वो पैसा अगर मेरा चला गया तो मेरा दुख है कि मेरा सेटअप नहीं बनेगा। तो मैं इसीलिए फोकस करूँगा सेटअप में पहले, देन जाकर मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस करूँगा। बट ट्रेडिंग का मतलब बस ट्रेड करना नहीं होता, मार्केट को देखना भी होता है। मार्केट को पहले सीखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सीखना पहले इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना पैसा हो या ना हो, सीखो, जानो, समझो। और अगर आपके पास मान के चलो 10,000 20,000 रहता, कम से कम 10-12 2-4 लॉट लोग कम कर सकते हो, बट सीखने के लिए एक क्वांटिटी भी इनफ होता है, एक लॉट भी बहुत होता है। तो सीखने के लिए जो भी बिगिनर्स है, जो भी मेरे तरह न्यू है, वो सीखने के लिए एक लॉट से ट्रेड करो, एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। स्टॉक में कर रहे हो तो और यहाँ पे निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो तो निफ्टी का 50 है लॉट साइज़, और बैंक निफ्टी का 15 का लॉट साइज़ है अभी। तो 15 के लॉट साइज़ बहुत कम प्राइस हो गया, पहले 25 का था, उसमें कम से कम एक लॉट में जो अगर न्यू स्टार्ट हुआ है, मतलब वीकली एक्सपायरी का, तो 300-400 रुपये का उसका प्रीमियम होता था प्रीमियम का प्राइस। तो उसका 25 का डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बट अभी उसका प्राइस कम हो चुका, तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये से कम कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैंने बोला कि जितना भी पैसे है उसको 10 भाग में डिवाइड करो, 10 भाग में डिवाइड करने के बाद एक पर जो है 1 भाग से ट्रेड करो, उसका भी 10 भाग का
उसका भी जो है 5 या 10% का मैक्सिमम एक दिन का स्टॉप लॉस टारगेट रखो। बिगिनर्स हो पहले ऐसा ही स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। जब आपके पास मान के चलो करोड़ों रुपए हैं, उसमें से 1 करोड़ है, 10 उसमें से 10 लाख से ट्रेड करोगे, 10 लाख आपका मंथली का यूज़ करोगे, और 10 लाख से भी आप एक दिन में 1 लाख से ट्रेड करोगे, और 1 लाख का 10,000 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस दोगे, तो आपका 0.1% ऐसा 0.10% ऐसा आपका लॉस रिस्क बनेगा ना एक दिन का, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। तो तब जाके आपका साइकोलॉजी अलग से काम करेगा। बट जब क्वांटिटी आपके पास जो है कम हो, पैसा कम हो, तब जाके थोड़ा सा रिस्क अलग होता है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो गाइस आज बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात कर लिया, बहुत सारी चीज़ें बात बताया आपको। बेसिक इतना है, इतना ही बताएंगे कि ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है, ऐसा एक काम है, एक गेम नहीं बोलेंगे, सॉरी इसको माफ़ करना, गेम नहीं है ये वाला, बहुत ही रिस्क वाला काम है, बहुत ही ये वाला कोई ऐसा काम नहीं कि फैसिनेटिंग काम है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग काम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भैया ट्रेडिंग है मतलब ज़िंदगी क्या ही है, मतलब पूरा एकदम लग्जरीज लाइफ से, ऐसा नहीं है। हर एक बिगिनर ट्रेडर का, हर एक न्यू ट्रेडर का लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट होता है। और जो दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, आजकल यूट्यूब में देखोगे, शॉर्ट बना के बताते हैं कि भैया 4-5 स्किन है, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप है, बहुत पैसा कमा रहे, उनका भी लॉस होता है। उनका भी जब अकेले में बैठते हैं ना, उनका भी दिमाग में बात आ रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सबका चिंता रहता है। तो जो देख रहे हो उसको में सब कुछ में बिलीव मत करो, क्योंकि सबका ज़िंदगी वैसा ही है, सब लोग प्रॉब्लम में है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इतना है, मैं आपको उतना बताऊंगा कि ट्रेड में सिंपल सा बेसिक रूल सबसे पहले समझो। जब भी ट्रेडिंग करो, जितना भी पैसा ट्रेड करो, उसका ऐसा दिमाग में वो पैसा लॉस आपका हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, शांत माहौल में दिमाग को शांत रखे ट्रेड करो। नंबर 3, कभी भी ट्रेडिंग जब कर रहे हो आपका मन शांत होना चाहिए, साथ ही साथ आपका दिमाग भी शांत होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है जो पैसा से ट्रेड करो उसका रिस्क है, उसका पैसा भी चला भी जाए, उसका गम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, हर दिन का आपका डेली रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन को हर दिन आपको मानना है। डिसिप्लिन, पेशेंस, सेटअप, साथ ही साथ कंटिन्यूटी करते जाओ। कंटिन्यूटी से क्या होता जाता है, कंटिन्यूटी से बेस बनता है, कंटिन्यूटी से आपके पास एक डिसिप्लिन बनता है, एक रूल्स बनता है। कंटिन्यूटी मतलब एक टाइम, कंटिन्यूटी मतलब एक टाइम, एक दिन कंटिन्यू एक डिसिप्लिन को माना, एक सेटअप को माना, एक रूल्स को माना, एक लाइफस्टाइल को माना, एक जो रूटीन को माना, उसको एक दिन माना, 10 दिन माना, 2 महीना माना, 3 महीना माना, ऐसे बेस बना। जब वो बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा तब अपने आप में एक भरोसा आएगा, अपने आप में एक जो है कहीं ना कहीं आपका अपने आप में एक जो है आप लोगों को एक तरीके से फील होगा कि नहीं मैं अभी सही कर रहा हूँ, मैं सुबह मैं रूटीन मान रहा हूँ, डिसिप्लिन मान रहा हूँ, सिस्टम को मान रहा हूँ, सेटअप को मान रहा हूँ अपना। में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा तब जाके ट्रेडिंग में जब काम करोगे तो आपके सेटअप में आप बिलीव करोगे। सेटअप में जब तक आपका बिलीव नहीं होगा तब तक पैसा नहीं बनेगा। जब तक आप कम क्वांटिटी से ज़्यादा पैसा कमाना नहीं सीखोगे तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि आप 50,000 रुपये 1 लाख रुपये लेके आओगे, 1 लाख रुपये का 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। अरे भाई 1,000 रुपये का 10,000 करके दिखाओ ना। 10x का आप लोग, ऐसा होता है बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी डेज या फिर एक्सपायरी डेज के बिना भी एक दिन में। आज के दिन अगर मैं बात करूँ अक्टूबर का 4 अक्टूबर प्रीमियम जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ प्रीमियम 4x 5x तक हुए हैं एक दिन में। मतलब आपका पास अगर 1 लाख रुपये है उसका 5 लाख हो गया होगा, किसी का 5,000 रुपये है 25,000 रुपये हो गया होगा। तो पहले वो सोचो कि इतना नहीं कि 5 लाख रुपये को लेके आएंगे, 1 लाख रुपये को लेके आएंगे, 5 लाख रुपये बनाएंगे। नहीं, आपके पास 500 रुपये है ना, उस 500 रुपये को बना के दिखाओ पहले 1x 2x। जब आपका छोटा कैपिटल को आप x में कन्वर्ट कर पाओगे, 2 गुना 4 गुना 5 गुना कर पाओगे, तब जाके बड़ा क्वांटिटी से भी वो कर पाओगे। तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने छोटा क्वांटिटी से अपना पैसा को बड़ा कर पाया है तो धीरे धीरे बड़ा क्वांटिटी में भी कर पाएंगे। और जब आपके पास बहुत पैसा बन जाएगा 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो आप इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन का 1 लाख रुपये कमाओ ना, 1% कमाओ ना, 2% कमाओ ना, तो भी ना चलेगा। एक दिन का 1 लाख रुपये मतलब आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े जो मान के चलो गवर्नमेंट जॉब में करते हैं ना, वो एक महीने का 1 लाख सही से कमा नहीं पाते। पता है आपको? अगर आप 1 लाख एक दिन में कमा पाते हो, ट्रेडिंग में 1 लाख रुपये एक दिन में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। समय लगता है, पॉसिबल है। 1 लाख क्यों, करोड़ में कमाते हैं बहुत सारे लोग। बट उसके लिए समय देना पड़ता है, पेशेंस चाहिए होता है, उसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। उसमें जो डिसिप्लिन मेंटलिटी चाहिए होगा, जो डिसिप्लिन चाहिए होगा, जो पेशेंस चाहिए होगा, जो सिस्टम चाहिए होगा, जो सेटअप चाहिए होगा,
उसमें आपको समय देना पड़ेगा, उसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप में, उसमें आपको आपका रूटीन को, अपना जो सेटअप है उसको मानना पड़ेगा, आपका जो पेशेंस है उसको टेस्ट किया जाएगा बहुत बार, आपका ग्रीड एंड फियर्स को दिमाग से हटाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए से काम करो कि 1,000 रुपये से काम करो, 1 करोड़ रुपये से काम करो, आपका मेंटलिटी स्ट्रांग होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें जब भी होगा तब जाके आपका उतना पैसा बनेगा मार्केट में, ठीक है। तो सिंपल है, लास्ट में बता रहा हूँ गाइज, मार्केट में पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बनेगा अगर आपका रूल्स, सिस्टम, सेटअप, डिसिप्लिन एंड पेशेंस सही है और वो कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हो और आप अपना लाइफस्टाइल को सही डायरेक्शन में लेके जा पा रहे हो, आपका जो हर दिन का रूटीन है उसको सही से मेंटेन कर पा रहे हो, तो जाके आप उसमें उतना पैसा कमा पाओगे, बना पाओगे ज़िंदगी में। उसके लिए समय लगेगा, 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे। कोई भी ज़िंदगी में बिजनेस करो, कोई भी बड़ा काम करो, 1 साल में कोई भी काम उतना बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और जब होगा आप 1 साल मेहनत करोगे, शायद आपको बोलेगा कि भाई 1 साल मेहनत किया, कुछ भी पैसा कमा नहीं पाया शायद, बट आपने जो सीखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीखोगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, धीरे धीरे आपका नॉलेज बिल्ड होगा, ज्ञान आपका आएगा, आप अलग अलग प्रॉब्लम से में आओगे और प्रॉब्लम से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, तब जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एक समय आएगा आपका 1-1 साल का मेहनत का फल ना 1-1 दिन में मिलेगा। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में देखा है गाइस, 1-1 महीने साल मैंने काम किया, मेरा 1000 सब्सक्राइबर बनने में 1-1 साल का समय लग गया। और ऐसा एक समय आता है जब 1-1 दिन में 1000 सब्सक्राइबर बन जाते हैं, व्यूअर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है एक फेज़ के बाद, एक समय के बाद, उसमें समय देना पड़ता है, कंटिन्यूटी से बहुत काम में लगे रहना पड़ता है। और एक और रूल बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो शायद बोलेंगे भाई ये बंदा पागल हो गया। बट दिल से बता रहा हूँ भाई, कुछ जो बता रहा हूँ ना बात, मेरा दिल से बहुत सारे बोझ निकल रहे हैं अभी। जो भी लोग देखेंगे ना इस वीडियो को, अगर किसी ने कंप्लीट देख लिया, उसका लाइफ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट करने वाला गारंटी है इस वीडियो से, ठीक है। एक बिगिनर्स के तौर पे जो बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं जो सीख रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। और इस चैनल पे बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें बात के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि शॉर्ट कट कुछ भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ें होगा ना वो बहुत वैलिड नहीं होगा। एक चीज़ बताऊँ, इस ट्रेडिंग के जर्नी में आपको बताता हूँ, इस ट्रेडिंग के जर्नी में ना आपका जो प्रॉफिट, इस मार्केट में 2 चीज़ें होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस होने से आपका क्या होगा पता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, लॉस होने से आपका पैसा चला जाएगा। उस पैसा चला जाने से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें का इम्पैक्ट पड़ सकता है। कई सारे लोग अगर घर के पैसे ट्रेड कर रहे हैं, अपने किसी का ज्वेलरी बेच के ट्रेड कर रहे हैं, घर वालों का अपना मेहनत का पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हैं, और उस पैसा को इतना पैसा लगा दिया, फिर किसी ने घर बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, बेच के पैसा लगा मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर लॉस होता है उनके लाइफ में पैसे ही लॉस होंगे। मार्केट का क्षमता है कि मार्केट आपसे पैसा लेके चला जाएगा, बट उस पैसे को जाने की वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ होगा होता है, आपके लाइफ में अशांति से लेके आपके लाइफ में कई लोग सुसाइड भी कर सकते हैं इस पैसों की वजह से। कि सब कुछ आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर फिर किसी भी लाइफ में जो सा पूरा दुनिया घूम रहा है ना, गोल गोल इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर दिन सुबह काम कर रहे हैं, आपके घर वाले मम्मी पापा काम कर रहे हैं दिन रात, किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं, बट पैसा से ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस मार्केट में पैसा खो सकते हो, खोने में बस पैसा है, बट पाने में पता है क्या है। अगर इसमें मार्केट में लॉस भी होता ना, बट अब क्या पता है, सीखते हो, रूल्स सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, पेशेंस सीखते हो, ठीक है। मेंटलिटी आपका बहुत अच्छे में बदल जाता है। आप जो है, अगर आप कोई बुरे आदमी होता है ना, वो मार्केट में आके सुधर जाता है, अपने आप को कोसता है, अपने को बोलता है कि भाई क्या था, मैं क्या हो गया। उनका जो लाइफ चेंज हो जाता है, वो एक रूटीन को फॉलो करता है, वो एक पेशेंस में रहता है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करने लगता है, वो एक अलग इंसान बनने लगता है धीरे धीरे करके। इस मार्केट से आप एक अच्छा आदमी भी बन सकते हो, एक अच्छा इंसान भी बन सकते हो। इस मार्केट में आप अच्छा पैसा भी कमाओगे, सिस्टम को भी सीखोगे, सेटअप भी सीखोगे, पेशेंस आएगा आप में बड़े बड़े सिचुएशन को हैंडल करने का क्षमता आएगा। कितने लोग हैं गाइस, एक मिनट में 500,000 रुपये का वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, हज़ार रुपये, लाख रुपये एक सेकंड के अंदर वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, जिनको एक दिन में अगर 1 करोड़ कमाना है, तो आपको पता है कि 1 करोड़ कमाने के लिए आपका अगर क्वांटिटी अगर आपका 50,000 हुआ, 2 पॉइंट अगर मार्केट मूव हुआ ना, तो आपका 1 लाख रुपये का मूवमेंट आएगा ऊपर नीचे। तो अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो उस लेवल का मेंटलिटी को बनाना पड़ेगा, उस लेवल का पेशेंस, उस लेवल का मेंटलिटी बनाने के लिए
जो आप में पेशेंस चाहिए होगा, जो आप में डिसिप्लिन चाहिए होगा, जो आप में सिस्टम चाहिए होगा, जो आप में सेटअप चाहिए होगा, जो आप में रूटीन चाहिए होगा, जो आप में कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। ऐसा पहले ऐसा होता था, पेट खराब हो जाता था, दिमाग खराब हो जाता था, सर घूमने लगते थे इस वॉलेटिलिटी से। ठीक है, तो उस वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए आप में पेशेंस चाहिए होगा। इस मार्केट में पैसा होने के लिए है एक चीज़, पाने के लिए डिसिप्लिन, रूल्स, सिस्टम, सेटअप, अच्छे आदमी भी बनोगे, आप में जो है धैर्य, आप में जो कूल रहने का कैपेबिलिटी आएगा, लोग दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज होगा। आप धीरे धीरे करंट अफेयर, न्यूज़, ग्लोबल मार्केट, जियो पॉलिटिक्स से लेके बहुत सारी चीज़ों को जानना सीखना चालू करोगे। आप बेहतरीन एक इंसान बनोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में लोगों के साथ बातें करने का, लोगों के साथ यहाँ पे 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया मैं आपके साथ डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मार्केट का बहुत सारे लेन देन है इसमें, डिसिप्लिन है, सिस्टम है, पेशेंस है। ठीक है, अगर आपके साथ आँख मिला के बात कर पा रहा हूँ, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। कितने लोग हैं 1.5 घंटे तक कंटिन्यू जो दिमाग में सोचा था वो बात कर पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे बिना पॉज लेके ऐसे बात कर पाएंगे? तो मार्केट से सीखा है गाइस ये सब चीज़ों को। तो गाइस आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। शायद बहुत टाइम ले लिया है, बट पता नहीं इससे क्या होगा। लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात नहीं किया, क्योंकि पर्सनल चीज़ों के बारे में बात इतना नहीं करना चाहता मैं, और लोगों को भी जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में जब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तब जाके सोचा जाएगा उस समय के बारे में। ठीक, बट अभी जितना बताया, कुछ डिटेल में भी बात किया, कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में बात किया। शायद ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। अकेले मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे पागल समझेंगे, कुछ भी समझेंगे, कुछ अच्छे समझेंगे, कुछ बुरा समझेंगे, कुछ के लाइफ में कुछ इंपैक्ट आएगा, कुछ के लाइफ में कुछ सिचुएशन आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक। अगर आप में कुछ बड़ा करना है ना, तो सूरज को देखोगे ना, कभी भी ऐसा करके आँखों में दिन में सूरज को देखोगे ना, तो जब सूरज को देखते रहोगे ना, तो आप में उसमें पेशेंस आएगा, आप में फोकस आएगा, आप में जो है एक एटीट्यूड बिल्ड होता है। सूरज का देखना मतलब वो नहीं है, बात वो है कि फोकस ज़रूरी है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए फोकस ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, सिस्टम ज़रूरी है। जब पहली बार आप दिन में कभी भी आप इस वीडियो को देखना ना, आप एक बार जाकर देखना सूरज को दिन में एक झलक बस देखोगे ना, तो आपको सूरज नहीं दिखेगा, आपको बस एक पूरा तरीके से गोल एक ऐसा जो लाइट दिखेगा। बस जब बहुत डिटेल से देखते रह जाओगे पलक ना झपकाते हुए, तब धीरे धीरे एक पूरा गोल सा सूरज दिखेगा। उस सूरज के आसपास आपको रेड कलर का और वाइट कलर का एक लाइन ऐसे जाते हुए दिखेगा। देखना उसको बोलते हैं, मतलब डिटेल से देखना। उस लेवल का अचीवमेंट अगर आप लोग करना है लाइफ में, कुछ किसी भी तरीके से फोकस करना है, तो फोकस ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंटिन्यूटी के साथ ऐसा फोकस करके देखना ज़रूरी है, और आप में पेशेंस ज़रूरी है, और आप में वो क्षमता ज़रूरी है। जब आप सूरज को देखते रहते हो ना ऐसे सूरज को, तो आपको पानी निकलता है आँखों से, आपका आँख जलता है। तो किसी भी काम को करोगे ना, आप अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में जाओगे। सूरज को देख रहे हो, अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है, आँखों से पानी निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? पेन हो रहा है आपको। तो जब भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने जाओगे, पेन होगा, कुछ आप लोगों को परेशानी होगी, आप अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में जाओगे, आप में कुछ चीज़ों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके साथ, पर आपको उसमें फोकस रहना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है, आप में एकदम कंटिन्यूटी के साथ देखना है। वो उसको बोलते हैं एटीट्यूड बिल्ड करना, उस तरह का, उस टाइप का। और देन उसके बाद जाके मार्केट में या फिर ज़िंदगी में या फिर कोई भी काम में सक्सेसफुल तभी होगे जब आप में वो पेशेंस, वो डिसिप्लिन, वो रूल्स, वो फोकस रहेगा। किसी भी गोल से आपकी ज़िंदगी में, उसको एक छलांग में पार करने की कोशिश मत करो। बेस बनाओ, एक बेस बनाओ, थोड़ा सा आगे ऊपर जाओ, फिर एक बेस बनाओ, फिर जाके ऊपर जाओ, फिर एक बेस बनाओ, फिर जाके ऊपर चलो। ऐसे करके आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे। अगर कहीं पर गिर भी गए तो एक जगह सपोर्ट पे रुक जाओगे, फिर एक जगह पे गिरोगे, फिर एक सपोर्ट पे रुक जाओगे, फिर एक जगह पे गिरोगे, सपोर्ट पे रुक जाओगे। अगर एक छलांग में सब कुछ पार करना चाहते हो ना, ऊपर एकदम पहाड़ के ऊपर चलना चाहते हो, तो क्या होगा कि एक झटके में जब गिरोगे ना, खाई में गिरोगे और मिट्टी के अंदर धंस जाओगे। तो जब भी आपको कुछ भी करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए बेस बनाना ज़रूरी है, और बेस बनाने में समय लगता है। इस स्टॉक मार्केट को बहुत सारे लोग समुंदर के साथ रिलेट करते हैं ना, कि समुंदर है, ये वाला पूरा महासागर है जहाँ से आप पैसा बना सकते हो, बहुत पैसा बना सकते हो। जिसको जितना कटोरा या फिर ड्राम लेके आओ, या फिर गाड़ी लेके आओ, पानी भर के लेके जाओ, पानी का मतलब पैसा भर के लेके जाओ, पॉसिबल है, पर उसके लिए बेस बनाना पड़ता है।
उस समंदर के बीच में आपको एक आइलैंड बनाना पड़ेगा, उस बेस बनाना पड़ेगा और उस बेस में जाके बैठना पड़ेगा। मैं तो इसको ऐसे रिलेट करता हूँ कि आपने कभी भी कोच का नाम सुना है? मछली पकड़ने के लिए ऐसा होता है ना, भाला के टाइप का, ऐसा बहुत सारे मुँह होता है उसका ऐसा टाइप का, और उसमें डंटी के साथ या फिर बाँस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो वो पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। उस बेस में वो भाला रह के लेके आपको बैठे रहना पड़ेगा। बैठा रहना मतलब मार्केट में हर बार मूवमेंट नहीं होता। मार्केट क्या होता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। ज़्यादातर टाइम मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा और आपको दिखेगा कि मार्केट मूवमेंट छोटा हो रहा है। आपको वो बेस बना के, बेस में समुद्र में जहाज बोलो वो बेस का नाम, या फिर वो एक आइलैंड बोलो बेस का नाम, उस बेस में जाके बैठना पड़ेगा पेशेंस के साथ, उस कोच को लेके, उस भाले को लेके बैठ के। जब बड़ी मछली निकले जाएगा ना, उसमें एक ही बार में उसमें जो है अटैक करना पड़ेगा, उसमें फोकस, उसमें उसको मार गिराना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का यही है। ट्रेडिंग कोई भी ऐसा बहुत मज़ेदार फैंटास्टिक मतलब बहुत एक्साइटिंग बिजनेस नहीं है। बहुत ही पेशेंस एंड बहुत ही डिसिप्लिन का बिजनेस है, बहुत ही रूल्स और सिस्टम का बिजनेस है। इसमें बहुत सारे ऐसे टाइम होंगे कि आपको पूरा घंटों आपको बैठे रहना पड़ेगा। और जब भी देखोगे कि बहुत घंटे बैठे रहोगे ना, उस समय के बाद एक सेटअप बना रहा है, और उस सेटअप जब भी कंप्लीट होगा ना तो बड़ा मूव आएगा। और उस बड़ा मूव मतलब बड़ा मछली आया, उसमें जाके आपको उसमें तब सोचना नहीं कि उसको मारे ना मारे, उसको डायरेक्टली भाला को दे देना, उसको छोड़ देना। उसमें छोड़ने का उसमें रिएक्ट करना है, तब जाके रिस्क रिवॉर्ड के साथ उसको काम करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ घुमा फिरा के आपको कुछ ना कुछ रिलेट करने की कोशिश किया है। वीडियो को पूरा पॉज ना करके जो भी चीज़ें बताने की कोशिश किया है। गला ख़राब हो रहा है अभी, जो भी बताया बहुत सारी चीज़ें बताई। सिंपल है कि मार्केट में जब भी बड़ा मूव आएगा उससे पहले कोई ना कोई एक बेस बनाएगा, कोई ना कोई एक जो है जो लेवल्स बनाएगा, कोई ना कोई एक जो है सेटअप बनाएगा, कंसोलिडेशन होगा, देन जाके मार्केट में बड़ा मूव आएगा। इसका अगर वैसा डिटेल में बताऊँ, सिंपल सा अगर इसमें फोकस करोगे ना यहाँ पे, तो देखो मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं है। पूरा दिन मार्केट एक कैंडल 5 मिनट का कैंडल नीचे आया, देन सारा दिन मार्केट यहाँ पे घूमता रहा एक ही जगह पे, देन जाके नेक्स्ट डे पूरा गैप डाउन होकर कितना बड़ा मूवमेंट दे दिया, देन जाके सारा दिन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। और मेरे को ऐसा बिलीव है कि मार्केट यहाँ पे कल जो है यहाँ से डायरेक्टली गिरेगा, या तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे गिरेगा। बट मार्केट में जो है 40 पर लॉन्ग टर्म फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्या व्यू है वो मैंने एक अलग वीडियो में बना के बताया है, और बताऊंगा फिर से आप लोगों को। उसका मैं बाद में बात करूंगा। जो मैंने इस टॉपिक में बात करना था मैं बात कर दिया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी अगर कुछ गलत बोला, कुछ अगर मिस्टेक किया तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे कोई भी किसी भी तरीके से मेंटरिंग हेल्प कर सके, कुछ भी अपना जर्नी को शेयर करना चाहते हो, तो जो है कौशिक 021 ट्रेडर जो इंस्टाग्राम में आप लोग बता सकते हो, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो अपना फीलिंग्स, आपका लाइफ के बारे में बता सकते हो मुझे। कोई भी आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। पैसा कोई देना चाहता है मैं नहीं दूँगा गाइस, बट सपोर्ट जो है फ्रेंड एज ए मेंटोर, एज ए कोच, एज ए बड़े हो आप, मुझे मेरे से सीनियर हो, कुछ भी एडवाइस देना चाहते तो वो दे सकते हो। थैंक उसके लिए मैं हर वक्त हाथ पकड़े बैठा हुआ हूँ सीखने के लिए 100%। और जितने भी लोगों ने आज तक ज़िंदगी में जितने भी लोगों से देखा हो सीखा हो, सबको थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें सबसे ज़िंदगी में सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है, और थैंक यू सो मच सभी को। मेरा मोबाइल का बैटरी का चार्ज खत्म हो रहा है, मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, शायद मेरा मोबाइल अभी बंद होने वाला है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे।